सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो काफ़ी दिनों बाद मिल रहा हूँ आप लोगों से। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग जो है वो अपने इस प्रोजेक्ट को, जो मैंने प्रीवियस वीक आपको बताया था, दैट इज़ चिट्टी, एंड दैट इज़ बेसिकली अ क्विज कार्ड एप्लीकेशन, उसको हम देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बेसिकली वी विल डील मोर विद कि हम लोगों ने आर्किटेक्चर कैसे सोच रहे हैं और उसको हम लोग फिर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोस। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा दूँ लाइक व्हाट इज़ द आर्किटेक्चर दैट वी आर थिंकिंग। तो पिछले वीडियो पे भी मैंने दिखाया था, जस्ट अ क्विक रिकैप। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे पे है एक यूआई लेयर विच इज़ स्क्रीन प्लस कंपोनेंट्स। उसके बाद में है हमारे पास में व्यू मॉडल लेयर, जिसमें अपना यार 6 अलग अलग व्यू मॉडल्स होंगे बेसिकली टू कंट्रोल द होल एप्लीकेशंस, बिकॉज हमने व्यू मॉडल्स को काफ़ी अलग अलग सेगमेंटेड रखा है सो दैट कि एक दूसरे से कोई कोलाइड ना हो जाए। जो रिपोजिटरी लेयर, जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज लाइक इंटरेक्टिंग विद रूम डीबी डाउज एंड एंटिटीज इन द डेटा लेयर प्लस द केट और क्लाइंट विच इज सपोज एग्जाम्पल ग्रॉक सर्विस एनीथिंग लाइक दैट। ओके, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंस हम लोग जनरेट भी कर रहे हैं आई के थ्रू, तो दैट्स वाई ये भी हमारा डेटा लेयर के अंदर ही आएगा टू बिल्ड लाइक यूज द केट और सर्वर्स फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS। उसके बाद में एक्सटर्नल एपीआई थी हमारी ग्रॉक के एपीआई, एंड देन यहाँ से हमारा फेच किया जाएगा, देन केट और क्लाइंट इसको मिलेगा, देन ये जो है वो फाइनली रिपोजिटरी लेयर के पास जाएगी, एंड देन व्यू मॉडल्स के पास जाएगा, एंड जो यूआई लेयर है वो व्यू मॉडल्स को ऑब्जर्व करेगी, और फिर करने के बाद वो वहाँ पे जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको डिस्प्ले कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास में रूम डीबी है, डाउज एंटिटीज़ है। इसका ये काम है दैट वेन एवर वी जनरेट ए न्यू सेट ऑफ द क्विज क्वेश्चंस, तो हम उसको डायरेक्टली एप्लीकेशन में स्टोर कर सकें, ताकि अगर आप ऐप को क्लोज करके वापस से आते हो तो वो सारी चीज़ें सेव हो। उसके लिए हम लोग यहाँ पे रूम डीबी का यूज़ कर रहे हैं। तो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू यूज़ द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ द रूम डीबी। तो कैसे सेटअप करते हैं एवरीथिंग आई विल टेल यू। तो चलो फोक्स शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 से, जहाँ पे हमारा है AGP9 की माइग्रेशन। अब देखो, ये पार्ट मैं कवर नहीं करूँगा बिकॉज इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो यू कैन गो एंड वॉच देयर। एंड इसके अलावा अगर आपको इतना भी नहीं करना है, एंड इफ़ यू हैव एक्सेस टू एजेंट्स, सपोज क्लाउड एजेंट है, किमी एजेंट है, जेमिनी एजेंट है, तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे जा सकते हो। एंड दिस वन इज़ Kotlin एंड Kotlin एजेंट स्किल्स, जहाँ पे आपको जो है वो AGP9 माइग्रेशन की पूरी स्किल फाइल मिल जाएगी। दिस इज़ skill.md, एंड इसके अंदर आप आओगे ना, दिस इज़ KMP AGP9 माइग्रेशन। इसको बस आपको फीड कर देना है अपने एजेंट पे, तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ रीड करके और इम्प्लीमेंट कर देगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में है एजेंट तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, एंड इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली और 15 to 20 मिनट्स या 10 से 15 मिनट पे भी ले सकता है टू फुल्ली माइग्रेट टू दी AGP9 माइग्रेशंस। ठीक है, बाकी बिल्ड करके देख लेना। मैंने तो यही यूज़ किया था एंड एवरीथिंग वर्कड फाइन, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। नाउ लेट्स गेट बैक टूवर्ड्स दी AGP9 माइग्रेशन। तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि पहले क्या था और अभी कैसा हो गया है। तो बेसिकली हमारी ये जो लेगेसी एप्लीकेशन है, जहाँ पे अपना कंपोज एप्लीकेशन होता है, उसके अंदर अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन होता है, एंड जितने भी कोड्स हैं वो सारे मिक्सड होते थे, करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसा सपोज करो कि ये मेरा कंपोज एप्लीकेशन है, एंड इसके अंदर है ना, आपको क्या देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड ऐप भी यहीं पे है, एंड देन यहाँ पे आपका जो है वो कॉमन मेन पे भी है। ठीक है, तो क्या होता था, कंपोज ऐप के अंदर ही आपका एंड्रॉयड आ जाता था। तो अभी AGP9 में क्या हुआ कि ये जो एंड्रॉयड मॉड्यूल है वो बाहर सेपरेट चला गया है, एंड वो अभी सेपरेटली हैंडल करती है। कंपोज ऐप जो है उसके अंदर अब एंड्रॉयड मॉड्यूल नहीं होती है। सो वही यहाँ पे मेजर माइग्रेशन है जो कि आपको करनी है। तो चलो फोक्स यहाँ पे आ जाते हैं। दिस इज़ P1 AGP9 माइग्रेशन। तो बेसिकली हमने पूरा माइग्रेशन कर रखा है पहले से ही, तो आप भी सेम स्किल यूज़ कर लो या तो फिर वीडियो देख लो, तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आर्किटेक्चरली क्या चेंज हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि ये मेरा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आई विल जूम इट। तो ये जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन ये पहले कॉमन कंपोज एप्लीकेशन में हुआ करती थी, जो कि अभी एंड्रॉयड ऐप बाहर चला गया है, मतलब दिस इज़ आउट ऑफ दिस मॉड्यूल, दिस इज़ एंड्रॉयड एप्लीकेशन, राइट। तो अभी आप देखोगे ना, सोर्स के अंदर एंड्रॉयड मेन के अंदर आप पाओगे, तो दिस इज़ एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जो कि यहाँ पे पहले मेन एक्टिविटी हुआ करती थी, बट अब ये मेन एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती है। जैसे आप देखोगे दिस इज़ मेन एक्टिविटी, वो यहाँ पे नहीं है। तो फिर इस एंड्रॉयड मेन का क्या काम है? देखो, ये एंड्रॉयड मेन इसलिए रखा गया है सो दैट कल को जाकर के अपन कुछ भी एक्सपेक्ट एक्चुअल क्लासेस लिखते हैं तो उसको सिंक करने के लिए वी यूज़ एंड्रॉयड मेन एंड iOS मेन इन दिस वे। जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। वो एग्जांपल ये देखो, मेरे पे platform.android.kt है, जहाँ पे गेट प्लेटफॉर्म है, एंड देन हियर यू विल गेट दी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, दिस इज एंड्रॉयड OS बिल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका एक्चुअल क्लासेस होता है ना, एक्सपेक्ट एक्चुअल क्लासेस में जो आपका एक्चुअल क्लासेस होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको यहीं पे इसको एक्चुअल क्लासेस को इंप्लीमेंट करना है, जो कि फाइनली हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन से आ रहा होगा।
तो वही डिफरेंस है यहाँ पे iOS एप्लीकेशन एंड एंड्रॉयड मेन यहाँ पे जो आप देख रहे हो। तो इनको एज अ डिपेंडेंसी यहाँ पे रखा गया है सो दैट जब भी हमारा एक्सपेक्ट एक्चुअल क्लासेस हो तो हम इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर पार्ट नंबर 1। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एंड देखते हैं हम लोग अभी इसको P2 में क्या करते हैं। सो चलो फोक्स, हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे एंड दैट इज़ डिपेंडेंसी सेटअप। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, हम लोगों ने ज़्यादा कुछ में चेंजेस नहीं करे, बट दीज आर सम मेजर डिपेंडेंसीज जो हमने ऐड करा है। जैसे सबसे पहले हो गया अपना नेविगेशन 3। अब आपको याद होगा तो नेविगेशन 3 के टाइम पे भी हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि नेविगेशन UI जो कि अभी के लिए कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म पे सपोर्टेड नहीं है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे नेविगेशन 3 को, बट विदाउट यूजिंग द नेविगेशन UI। तो हम लोग जो चीज़ यूज़ करेंगे दैट इज़ नेविगेशन रन टाइम, बिकॉज ये जो है वो बोथ एंड्रॉयड एंड iOS के लिए सपोर्टेड है। तो वी विल बी यूजिंग द रन टाइम एंड बेसिकली द नेविगेशन UI के लिए हम लोगों ने एक रिप्लेसमेंट खोजा है, तो वो हम डालेंगे अभी के लिए। देन हमारे पास में रूम KMP, तो अभी जो है वो रूम 3.1 आ चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो तो कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म पे हम लोग अलग से रूम को सेटअप कर सकते हैं एंड देन आपका रूम रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना कॉइन DI। तो देखो कॉइन DI जो है वो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फॉर इंजेक्शन पर्पसेस, ठीक है। तो मान लो व्यू मॉडल को इंजेक्ट करवाना है, मान लो रिपोजिटरी को इंजेक्ट करवाना है एटसेट्रा, उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करेंगे, विच इज़ आवर कॉइन, बिकॉज ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है बोथ फॉर एंड्रॉयड एंड iOS एंड इवन फॉर JVM। अच्छा, नेक्स्ट है अपना KTOR क्लाइंट। तो देखो KTOR क्लाइंट क्या है, ये हम लोग यूज़ करेंगे स्पेसिफिकली जब अपन ग्रॉक API से रीड करेंगे डेटा को, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे KTOR क्लाइंट का यूज़ किया है एंड वी यूज़ बोथ फॉर एंड्रॉयड एंड iOS। अच्छा, अगर आप देखोगे तो ये सब कुछ हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ऑन दी लिप्स एंड्रॉयड TOML, देन अपने पे होगा बिल्ड ग्रिडल KTS, उसके बाद में एंड्रॉयड मेन, और यहाँ पे होगा अपना ओके HTTP इंजन। तो ये बेसिकली होता है KTOR क्लाइंट के लिए जब हम लोग लिखेंगे तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ओके HTTP इंजन एंड फॉर दी iOS वी विल बी यूजिंग दी डार्विन इंजन। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी थी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दी कोडिंग सेक्शन, जहाँ पे हम समझते हैं कि हमने इसको कैसे इम्प्लीमेंट करा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, दिस इज नेविगेशन 3 एंड वर्जन इज़ 1.1.0, ओके, एंड यहाँ पे हमने इसको ऐड भी कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखो रूम KMP प्लस SQLite बंडल ड्राइवर आपको एक साथ में ही लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है कि जो मेरा रूम रन टाइम है अभी, जैसे एंड्रॉयड एक्स रूम रन टाइम एंड देन अपने पास में रूम कंपाइलर है, बिकॉज दोनों चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, एंड देन हमारे पास में है SQLite बंडल्ड। तो बेसिकली क्या होगा, रूम जो है वो सिंस देखो रूम मेरा कोई डेटाबेस नहीं है, रूम इज जस्ट एब्स्ट्रैक्शन राइट ओवर दी ऑलरेडी बिल्ट डेटाबेसेस लाइक SQL डेटाबेसेस, करेक्ट। तो इसीलिए जब हम लोग यूज़ करते हैं ना एंड्रॉयड iOS के लिए अलग अलग, तो बेसिकली उसको एक डेटाबेस चाहिए होता है। अब रूम एक डेटाबेस नहीं है, सिंस एक एब्स्ट्रैक्शन है, तो उसको कहीं तो यूज़ करना पड़ेगा ना, मतलब उस एक्सट्रैक्शन को कहीं तो लगाना पड़ेगा। तो वो हम लोग लगाते हैं SQLite बंडल के ऊपर, सो दैट जो भी मेरा ऑपरेशंस हो रही है रूम के थ्रू वो SQLite में सेव हो जाए, वहाँ से रिट्रीव हो जाए एटसेट्रा। नेक्स्ट है अपना कोइन। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे हमने लगा रखे हैं, जैसे कोइन कोर हो गया, कंपोज हो गया, कंपोज व्यू मॉडल हो गया, एंड देन कोइन एंड्रॉयड हो गया। तो ये सारी चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इंजेक्ट करवा सकें। तो कोर हमारा जो है वो बेसिकली आपका कॉमन मेन में चलेगा, कंपोज जो है वो यूज़ करेंगे फॉर वेरियस डिफरेंट पर्पसेस, लाइक जब आपको कॉइन इंजेक्ट करवाना हो व्यू मॉडल को इनसाइड द कंपोजेबल, तब हम लोग यूज़ करेंगे। व्यू मॉडल को इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि अगर मेरे पे कोई व्यू मॉडल है तो हम उसको डायरेक्टली डिपेंडेंसीज प्रोवाइड कर सकें। ये सब कुछ कवर करेंगे हम थोड़ा सा आगे। एंड देन जो एंड्रॉइड वाला सेक्शन है उसको हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे एंड्रॉइड साइड पे हम इंजेक्ट करवा सके, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉइन एंड्रॉइड पे लिख रखा है। नेक्स्ट अपना KTOR। तो KTOR में अपना सबसे पहले कोर है, देन ओके HTTP है, फिर डार्विन है, जैसा कि मैंने बताया iOS के लिए डार्विन यूज़ होता है एंड ओके HTTP अपना एंड्रॉइड के लिए यूज़ होता है। फिर है कंटेंट नेगोशिएशन, और फिर है अपने पास में कोटलिन एक्स सीरियलाइजेशन, ताकि जो भी मेरे पास में जेसन वगैरह है हम उसको सीरियलाइज कर सके प्रॉपरली इनटू आवर डेटा क्लासेस। अच्छा, नेक्स्ट है अपना लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे व्यू मॉडल कंपोज है एंड रन टाइम कंपोज है, ये तो अपने को पहले से मिल जाती है। अच्छा, और जो भी चीज़ें हैं जैसे ये मैंने टेस्टिंग किया, तो ये अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। बाकी इफ़ यू चेक हियर वी आर यूजिंग द KSP। तो ये अपना है KSP विच इज़ com.google.devtool.ksp। अब जिनको नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ व्हाट इज़ एक्चुअली ए KSP। अब जैसे मान लो अपने रूम यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, रूम कंपाइलर का मतलब मान लो आपने यहाँ पे रूम का यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा कि जब वो रन होगी ना आपकी प्रोजेक्ट जब बिल्ड होती है, तो बेसिकली आपने मान लो कोई डाओ लिख रखा है, तो उसका जो जनरेटेड क्लास है
वो जो है वो KSP प्रिपेयर करती है। पहले आपने सुना होगा कि हम लोग कैप्ट का यूज़ करते थे, KAPT, बट अभी वो रिप्लेस कर दी गई है विथ KSP बिकॉज दिस इज़ मच फास्टर एंड उससे मान लो 2x फास्टर चलती है ये चीज़। तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे KSP अपन यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी इसको यूज़ कर लेना, एंड बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट रेलेवेंट एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभी रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो अब आ जाओ where we need to go. So we'll go on to the compose application. This is our compose application, build Gradle KTS, and this is compose application. यहाँ पे मेरे पे plugin है। सबसे पहले हमने यहाँ पे डाला KSP, देन अपने डाला room, और ये बाकी सारी चीज़ें तो पहले से ही थी, और एक यहाँ पे डाला कि Kotlin serialization। तो ये तीनों चीज़ें डालने के बाद यू आर गुड टू गो, एंड उसके बाद में अपन यहाँ पे डालेंगे विच इज़ द कॉमन मेन डिपेंडेंसीज। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी है। अब देखो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डेप्रिकेटेड हो गई है, तो आपको यहाँ पे हावर करना है एंड देन इट विल शो यू कि आप यहाँ पे करंट रन टाइम आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये कर लेना। बाकी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन। दिस इज़ द नेविगेशन 3, वो हमने लगा दिया, वी मॉडल कंपोज लगा दिया, रन टाइम कंपोज लगा दिया, फिर SQLite लगा दिया, और रूम भी लगा दिया। उसके बाद में कोइन है, उसके बाद में केटोर है, एंड फाइनली अपने पास में जो एंड्रॉइड की डिपेंडेंसी है, इसमें सबसे पहले तो अपना जाएगा कंपोज वाला, देन अपना कोइन जाएगा, एंड फिर जाएगा अपना केटोर। iOS में चाहिए डार्विन, तो डार्विन को भेज दिया, और कॉमन टेस्ट तो ठीक है, वो तो पहले से लिख करके आता है। एंड प्लस अगर आपको रूम को यूज़ करना है ना, तो आपको यहाँ पे KSP डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे ये मेरा डिपेंडेंसी है, एंड इसके अंदर हमने डाला है KSP एंड्रॉइड, एंड इसके अंदर अपने को डालना पड़ेगा लेब्स रूम कंपाइलर, और इसके बाद में KSP iOS के लिए भी करनी पड़ेगी। बिकॉज देखो जब आप यहाँ पे जनरेट करते हो, तो सिंस वो जो एब्स्ट्रैक्शन लेयर है वो बस एक के लिए तो जनरेट नहीं करेगा, मतलब जस्ट एंड्रॉइड के लिए, उसको iOS के लिए भी करना है। मतलब जहाँ जहाँ पे भी आप टारगेट कर रहे हो उन सारी चीज़ों को उसे जनरेट करके देना पड़ेगा। तो दैट्स वाई वी हैव एडेड द KSP एंड्रॉइड, KSP iOS एंड सिमुलेटर ARM64 बिकॉज वी आर टारगेटिंग 3। बेसिकली ये उसके साथ ही बंडल होकर क्या जाती है। तो दैट इज़ द रीजन वी हैव अप्लाइड हियर 3 डिफरेंट सिनेरियोज। एंड उसके बाद में जो है वो आपको एक छोटी सी चीज़ ये करनी पड़ेगी, दैट व्हेनेवर जब भी आप कुछ भी यहाँ पे रन करते हो ना, तो क्या होता है कि एक स्कीमा डायरेक्टरी जनरेट होती है। मतलब एक फाइल जनरेट होता है जहाँ पे जितने भी आप कमांड्स लिखे हो ना, SQL कमांड्स, वो सारे वहाँ पे सेव हो जाते हैं। तो एक बार हम प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे, उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि कैसे पूरा प्रॉपरली वर्क करता है इन द नेक्स्ट फेज। तो दैट वाज द होल सेटअप ऑफ दिस P2 विच इज़ द डिपेंडेंसी सेटअप, एंड होपफुली आप लोगों को यहाँ तक अभी तक में समझ चीज़ें आ गई होंगी। एंड ये जस्ट एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन था, वी हैवंट डन एनीथिंग मच हियर। उसके बाद में आएगा हमारा P3, जहाँ पे अपन फुल इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली अपना जो प्रॉपर सेटअप है विच इज़ दी मटेरियल 3 का सेटअप, वो हम लोग करेंगे, एंड देन फाइनली वी मूव ऑन टू द फोर्थ वन। सो फोक्स आगे बढ़ने से पहले है ना, हम यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे विच इज़ टू सेटअप द कॉइन एंड रूम सेटअप आर्किटेक्चर। तो ये एक्चुअली में एक अलग से ही मैंने टॉपिक बना दिया है, सो दैट जो लोग भी इसको सेटअप कर रहे हैं अलग से ही, एंड कोई भी अलग से प्रोजेक्ट में सेटअप करना चाहता है, वो इनको फॉलो कर सकता है। इसके प्रीवियसली हमने बता दिया है कि आपको कौन कौन सी डिपेंडेंसीज लगेंगी, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो राइट नाउ वी विल बी सीइंग इज सबसे पहले हमारा ग्रेडल कॉन्फिग, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, दिस इज libs वर्जन TOML फाइल, इस पर डाल दिया है, build.gradle.kts डाल दिया है, KSP एंड रूम प्लगइन्स भी हमने अपडेट कर दिया है। तो यहाँ तक अपना काम हो चुका है। द नेक्स्ट थिंग इज टू गो ऑन टू द कॉमन मेन। अब कॉमन मेन पे जाने के बाद वी हैव द ऐप डेटाबेस एंटिटी DAO, देन एक्सपेक्ट फंक्शन, क्रिएट ऐप डेटाबेस बिल्डर, देन फिर हमारे पास में क्रिएट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक HTTP क्लाइंट, कॉइन मॉड्यूल एंड एट्सेट्रा। तो ये सब कुछ हम लोग कॉमन मेन में करेंगे। उसके बाद में हमारा कॉइन DI है, जो कि अपना जो भी इंजेक्शन वाला काम है वो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इंजेक्ट करवा लिया HTTP क्लाइंट को, यहाँ पे करवा लिया क्रिएट ऐप डेटाबेसेस को, देन हमारे पास में है गेट ऐप डेटाबेसेस डॉट डाउ एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इंजेक्शन करवाई है। ओके, नेक्स्ट है अपना एंड्रॉइड मेन। अब देखो दो चीज़ें हैं, जब भी आप लोग रूम सेटअप करोगे तो यहाँ पे एंड्रॉइड मेन और iOS मेन दोनों अलग अलग जगह पे आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो फॉर द एंड्रॉइड मेन वी विल बी यूजिंग रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर, जहाँ पे अपन कंटेक्स्ट पास करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में ओके HTTP इंजन जो अपन डिफाइन करेंगे, एंड देन हमारे पास में आएगा मेन एक्टिविटी, और फिर है अपना GT एप्लीकेशन डॉट स्टार्ट कॉइन। तो इन सारी चीज़ों को हम इंप्लीमेंट करेंगे इन एंड्रॉइड मेन। उसके बाद में हमारे पास में iOS में, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ चलेगा विच इज़ डेटाबेस बिल्डर, एंड बेसिकली यहाँ पे नेम डालेंगे, एंड देन वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग और इंजेक्टिंग दिस इन दी कॉइन DI।
तो सब कुछ देखेंगे कि कैसे होगा, बट अभी के लिए बस एक आर्किटेक्चरली मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट अपना देखो की कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली यहाँ पे एक्सपेक्ट एक्चुअल का हम लोग यूज़ करने वाले, विच इज़ डिक्लेयर इन द कॉमन मेन एंड इम्प्लीमेंट करेंगे हम बोथ प्लेटफॉर्म्स पे, विच इज़ एंड्रॉइड एंड iOS। KSP हमने ऑलरेडी लाइक कॉटलिन सिंबल प्रोसेसिंग जनरेट्स द रूम कोड एट द कंपाइल टाइम। उसके बाद में है बंडल SQLite ड्राइवर, तो दिस विल एक्चुअली SQLite इंजन दैट वर्क्स बोथ ऑन एंड्रॉइड एंड iOS। उसके लिए हमने बंडल्ड SQLite ड्राइवर यूज़ किया है। ये सिंगल है बिकॉज हम चाहते हैं कि कॉइन जो है एक ही बार इसका इंस्टेंस बनाए। आपको पता होगा फैक्ट्री और सिंगल के बीच में डिफरेंस, नहीं पता तो एक बार सर्च करके देखो, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अपना गेट विच इज़ टू कॉइन रिजॉल्व डिपेंडेंसी बाय टाइप, एंड फिर हमारे पास में ऐप कॉन्टेक्स्ट, दैट इज़ बेसिकली एंड्रॉइड कॉन्टेक्स्ट नीडेड फॉर द रूम डेटाबेस बिल्डर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सो विल बी कीपिंग दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विच इज़ ऑन टू द lips.tml फाइल पे, जो हमने ऑलरेडी आपको यहाँ पे करके दे रखा है। लाइक lips.version.tml फाइल पे देखोगे ना, तो हमने सब कुछ ऑलरेडी सेटअप कर लिया और आपको ऊपर भी बता दिया था पहले भी। इसका आप जा करके चेकआउट कर सकते हो एंड पर्टिकुलरली तो आपको मिल जाएगा ये चीज़। तो देखो, सबसे पहले जब भी हम लोग रूम का क्रिएशन करते हैं या फिर रूम बनाते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज़ टू डिफाइन द एंटिटी। मतलब देखो, जब भी आप रूम डेटाबेस बनाते हो ना, तो सिंस वो जो है वो लिंक्ड होता है SQLite डेटाबेस से, एंड यहाँ पे रूम एक एब्स्ट्रैक्शन की तरह काम करता है, तो वी नीड टू डिफाइन कि कौन सा यहाँ पे हमारा कॉलम है, कौन सा हमारे यहाँ पे टेबल है, कौन सा हमारा यहाँ पे रो है, एट्सेट्रा। तो जब आप जाओगे ना, विच इज़ दिस वन विच इज़ ऐप मेटा डेटा, जहाँ पे हमने एक सिंपल सा टेबल नेम डाला विच इज़ ऐप मेटा डेटा। अगर आपको नहीं आता, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि कैसे ये चीज़ें हो रही है। जैसे जो मेरा SQLite है, ठीक है, जो मेरा SQLite ड्राइवर बैठा है, वो एक्चुअली में क्या करेगा, तो दैट वन इज़ एक्चुअली ए डेटाबेस। और आपको पता है SQL में जब भी हम लोग कुछ भी करते हैं तो ये हमारा टेबल के फॉर्म में लेता है, एंड वी हैव हियर लॉट्स ऑफ कॉलम्स, ठीक है, एंड इसी को हम लोग कहते हैं एंटिटी। दिस वी कॉल इट एज एंटिटी, ठीक है, एंड दैट इज़ अ टेबल, एंड इसका हम लोग नाम जो लिख रहे हैं वो है हमारा एंटिटी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे विच इज़ द टेबल नेम एंड दिस इज ऐप मेटा डेटा, तो ये जो मेरा टेबल बन के आया है इसका हम लोग नाम रख रहे हैं विच इज़ ऐप मेटा डेटा, ऐप मेटा डेटा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स मिलेंगे जहाँ पे सब कुछ यहाँ पे स्टोर होकर के रहेगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपना प्राइमरी की, तो आपको पता है कि हम एक प्राइमरी की हमेशा डिफाइन करते हैं जब भी आप SQL पढ़ते हो, तो वहाँ पे हम लोग प्राइमरी कीज़ का डिफिनेशन देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अपना देखो की विच इज़ लाइक स्ट्रिंग एंड देन वैल्यू एंड टाइप स्ट्रिंग। तो की और वैल्यूज़ के ही पेयर में हम लोग स्टोर करेंगे। अब देखो, यहाँ पे आप लोग शेड प्रेफरेंसेस का भी यूज़ ले सकते थे, बट सिंस हमने ऑलरेडी यहाँ पे रूम को यूज़ कर रहे हैं तो इट विल बी बेटर, राइट। अगर आप चाहो तो यहाँ पे शेड प्रेफरेंसेस भी आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल बोथ फॉर एंड्रॉइड एंड iOS, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऐप मेटा डेटा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ टू क्रिएट द डाउ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी आपको फिर से फ्लो समझाता हूँ। दिस इज़ एक्चुअली ए एंटिटी जो हमने बनाया है, उसके बाद हम क्रिएट करते हैं डाउ, एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे बिल्ड करते हैं विच इज़ द रूम डेटाबेस। मतलब वो हमारा जो फेज़ है, डेफिनेशन फेज, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं विच इज़ रूम डेटाबेस। तो एंटिटी, देन डाउ एंड देन रूम डेटाबेस, these are the all three things which is going to happen। तो सबसे पहले हमने एंटिटी ऑलरेडी लिख रखा है, तो अब देखोगे दिस इज़ द एंटिटी जो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग विच इज़ टू क्रिएट द डाउ। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे ना डेटा लोकल एंड देन डाउ, बिकॉज हम लोग MVVM पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऐप मेटा डेटा डाउ। अब यहाँ पे आप वो सारी चीज़ लिखते हो जो आपके यहाँ पे काम का है। तो अगर आप यहाँ पे देखो ना, दिस इज़ क्वेरी विच इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐप मेटा डेटा एंड वेयर की इज इक्वल्स टू की। तो आप यहाँ पे कुछ सर्चिंग करना चाहते हो एंड बेसिकली जो अपना की है उसके बेस पे आप यहाँ पे निकालना चाहते हो वो सारे नंबर्स या वो सारे डेटा जो कि इससे पर्टिकुलर से मैच होते हैं, उस की से मैच होते हैं। तो वही यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रखा है विच इज़ लाइक टू फ्लो ऐप मेटा डेटा, ठीक है, जहाँ पे हमारा की और वैल्यू दोनों पेयर स्टोर्ड है। उसके बाद में है क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेटा डेटा वेयर की इज़ की, एंड दिस इज़ अगेन अ क्वेरी एंड दिस इज़ एक्चुअली फाइंड बाय की। तो जब भी यहाँ पे देखो, एक पहला वाला हमारा फ्लो था, बट दिस इज़ जस्ट ए मेटा डेटा, जहाँ पे हमने कोई भी अगर की को फाइंड कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम उसको रिटर्न कर दे, इट इज़ नॉट ए फ्लो। नेक्स्ट है अपना सेव। तो सेव में क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी इंसर्ट करोगे इसके अंदर, विच इज़ एक्चुअली में ऐप मेटा डेटा डाउ, एंड यू जस्ट क्लिक ऑन दिस सेव, एंड मेटा डेटा के अंदर अगर आप उस पर्टिकुलर डेटा क्लास को ऐड करते हो विच इज़ दिस वन एंटिटी, तो वो उसको सेव कर लेगा। और रिप्लेस का मतलब ये है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है तो उसको इसके साथ में रिप्लेस कर देगा। अगर मान लो की सेम है तो उसके सेम की के साथ उसको रिप्लेस कर देगा, न्यू डेटा जो है पेंड हो जाएगी, मतलब रिप्लेस कर देगी। क्वेरी में है डिलीट फ्रॉम ऐप मेटा डेटा वेयर की इज़ की, एंड अगेन दिस इज़ योर डिलीट।
तो जब भी आप की से डिलीट करोगे तो यहाँ पे बस आपको की डालनी है एंड वो चीज़ हमारी डिलीट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना, वी नीड टू गो ऑन टू दिस विच इज़ क्रिएट डेटाबेस प्रोवाइडर। तो अगर आप यहाँ पे आओगे ना, दिस इज लोकल के अंदर ही हमने बनाया एक डेटाबेस प्रोवाइडर। तो अब ये क्या करता है, देखो डेटाबेस प्रोवाइडर इज़ द मेन सोर्स जहाँ से आपका बिल्ड होगा, मतलब जो आपका एप्लीकेशन है वो यहीं से बिल्ड होना शुरू होता है। ठीक है, जब भी आपका रूम इनिशियलाइजेशन होगा या फिर मान लो आपका जो डाउ है वो चेंज हो रहा है टू जनरेटेड क्लासेस, एवरीथिंग इज़ डन वाया दिस डेटाबेस प्रोवाइडर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं कि आपकी कौन कौन सी डेटा, मतलब कौन कौन से टेबल्स है। जैसे हमारे पास में ऐप मेरा डेटा क्लास, दिस इज़ वन ऑफ द एंटिटीज़ और टेबल्स आप बोल सकते हो। वर्जन 1 है, एक्सपोर्ट स्कीमा फॉल्स मैंने रखा है। अच्छा, कंस्ट्रक्टेड बाय ऐप डेटाबेस कंस्ट्रक्टर एंड क्लास, तो ये हम एक ऐप डेटाबेस कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं विच इज़ दिस वन। एंड यहाँ पे रूम डेटाबेस कंस्ट्रक्टर एंड ऐप डेटाबेस। अगर आप देखोगे ना, दिस इज़ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो दिस इज़ नो एक्चुअल फॉर एक्सपेक्ट। तो आप अगर बैक जाओगे, दिस इज़ अगेन तीनों जगह पर डिफाइंड है। दिस इज़ लाइक एक्सपेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ ऐप डेटाबेस कंस्ट्रक्टर एंड देन हमने यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया है और इसके बाद हमने ऐप डेटाबेस को इनिशियलाइज कर दिया। क्योंकि देखो हम कॉमन मेन से कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि SQLite बोथ ऑन एंड्रॉयड एंड iOS सेपरेटली काम करती है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक्चुअल क्लासेस बनाने पड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एंड्रॉयड मेन में होगे, दिस इज़ अ जनरेटेड कंस्ट्रक्टर, राइट। तो क्या करता है, जब भी आप रन करोगे ना, तो बेसिकली ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है आपका जो भी कंस्ट्रक्टर है रूम डेटाबेस का। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऐप डेटाबेस कंस्ट्रक्टर और उसके बाद आपको इसके साथ में एक्सटेंड कर देनी है, तो ऑटोमेटिक जनरेटेड क्लास ये कर देगा। उसके बाद में क्रिएट ऐप डेटाबेस बिल्डर। अब है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ रूम डेटाबेस डॉट बिल्डर एंड ये मेरा जो ऐप डेटाबेस है उसको क्रिएट करने के लिए। तो आप देखोगे ना, दिस इज़ क्रिएट ऐप डेटाबेस, यहाँ पे है मेरा ऐप डेटाबेस और ये इसको जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्रिएट ऐप डेटाबेस बिल्डर डॉट सेट ड्राइवर एंड सेट क्वेरी विच इज़ बेसिकली कोरिलेट इन कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हमने आयो दे दिया सो दैट कि जो भी प्रोसेसिंग हो वो भाई CPU पे चला जाए। वी डोंट हैव टू लाइक होल्ड ऑन एंड लैग ऑन द UI एट्सेट्रा। फॉल बैक टू डिस्ट्रक्टिव माइग्रेशन, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये हम तब यूज़ करते हैं जब आप मतलब माइग्रेशन करते हो। मान लो आपने कोई डेटाबेस में चेंजेस करें, अब चेंजेस करने के बाद जो है वो आपको माइग्रेशन लिखनी पड़ती है या आपको नंबर चेंज करना पड़ता है। आप देख रहे हो ना, दिस इज़ वर्जन। जब भी आप डेटाबेस में एक फील्ड ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे या नेम चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे वर्जन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए हमने इसको हटा रखा है, तो ये क्या करेगा, माइग्रेशन नहीं डिमांड करेगा और ये आपकी रैप रन कर जाएगी। नेक्स्ट में हम लोग इसको हटा देंगे एंड देन अपना है बिल्ड। तो यही अब देखो ना, दिस इज़ क्रिएट डेटाबेस बिल्डर। अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट एक्चुअल देखोगे, दिस इज़ एंड्रॉइड मेन और यहाँ पे आप सबसे पहले आते हो विच इज़ दिस डेटाबेस प्रोवाइडर एंड आप देखोगे ना, दिस इज़ लाइक एंड्रॉइड मेन और इसके अंदर है डेटाबेस प्रोवाइडर डॉट एंड्रॉइड डॉट KT और यहीं पे हमने वो चीज़ रख रखी है जैसे क्रिएट ऐप डेटाबेस बिल्डर एंड देन रूट डेटाबेस डॉट बिल्डर एंड ऐप डेटाबेस आ गया हमारे पास में। फिर DB फाइल ऐप कॉन्टेक्स्ट गेट द डेटाबेस पाथ विच इज़ gt.db। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, मतलब यहाँ पे आप एक छोटी सी फाइल बना लो विच इज़ एनीथिंग abc.db, कुछ भी बना सकते हो। तो बेसिकली ये क्या करेगा, उस पाथ को बस रीड करने के लिए यूज़ करेगा एंड सो दैट अपने जितने भी क्वेरीज है उसको वहाँ पे वो सेव कर सके। अच्छा, रूम डेटाबेस एंड फाइनली हमने यहाँ पे एक डेटाबेस बिल्डर बना रहे हैं जिसमें अपन को कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है ऐप डेटाबेस क्लास जावा एंड देन यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ हम डाल देते हैं विच इज़ DB फाइल का जो एब्सोल्यूट पाथ है उसको। अच्छा, ये तो हो गया अपना एंड्रॉइड साइड पे। अगर मैं आपको iOS साइड पे बताऊँ तो दिस इज़ एक्चुअली क्रिएट डेटाबेस बिल्डर। अगेन यहाँ पे भी आपको देनी पड़ेगी कि कौन सी आप डायरेक्टरी में बनाना चाहते हो एंड प्लस कौन सी आपकी वो फाइल है, तो ये मेरे DB फाइल हो जाएगी। एंड फाइनली हमारे पास में डेटाबेस बिल्डर होगा ऐप डेटाबेस एंड इसको नेम देंगे हम विच इज़ DB फाइल। नेक्स्ट है अपना प्राइवेट फंक्शन डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी NS फाइल मैनेजर डॉट डिफॉल्ट मैनेजर URL फ्रॉम द रिपोजिटरी। तो ये क्या करता है एक्चुअली में, टू फाइंड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी इट यूजेस द NS फाइल मैनेजर। ठीक है, जैसे एंड्रॉइड पे अपनी फाइल मैनेजर होती है वैसे यहाँ पे NS फाइल मैनेजर होता है एंड देन हमारे पास में डिफ़ॉल्ट मैनेजर है, ये हमें एक URI रिटर्न करके देती है एंड यहाँ से फिर हम लोग इसको एक पाथ में रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी जो कि अपन सीधा यहाँ पे यूज़ करते हैं एंड जो मेरा GTDB है उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करके और फाइनली हम इसको बिल्ड कर देते हैं। वंस वी डू दैट, तो करने के बाद क्या होगा, that you now create a app database which is like this one which is app database and create the database builder जो कि हमने expect actual से कर रखा है and finally set driver और set query and then build। तो इसको करने के बाद we are almost done here। अब इसके अलावा अगर आपको KTOR सेटअप करना है ना तो उसका भी अपना एक उपाय है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ना, दिस इज़ लाइक द चिटी वेयर वी हैव डिफाइंड हेयर द लोकल, उसके साथ में हमने रिमोट भी डाला है। तो HTTP क्लाइंट प्रोवाइडर ये हमारा रिमोट का है।
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो वी हैव डिफाइंड हेयर क्रिएट प्लेटफॉर्म HTTP क्लाइंट, और यहाँ पे हमने डाला है क्रिएट HTTP क्लाइंट। तो ये है क्रिएट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक क्लाइंट, जो कि हमने यहाँ से फेच कर रहे हैं एंड कन्फिग में फिर हम इसको इंस्टॉल कर दे रहे हैं। तो थिंग ऐसा है कि हमें अगेन एंड्रॉइड और iOS पे अलग अलग इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। जैसे आप देखोगे ना, दिस इज आवर HTTP क्लाइंट प्रोवाइडर, तो यहाँ पे अपने को बस HTTP क्लाइंट पास करना है, जो कि आप देखोगे ना, तो HTTP यहाँ पे ओके HTTP से आ रहा है, विच इज दिस वन ओके HTTP। तो हमने यहाँ पे वही किया है, क्रिएट प्लेटफॉर्म HTTP क्लाइंट है, उसको एक्सटेंड किया HTTP क्लाइंट से, और फिर हमने यहाँ पे उसको डाल दिया कि कौन सी इंजन आपको चाहिए। तो हमें ओके HTTP की इंजन चाहिए, तो हमने उसको यहीं पे ऐसा डाल दिया। अगर मैं आपको बात करूँ, दिस इज इन द iOS, तो क्रिएट प्लेटफॉर्म फ्रॉम HTTP क्लाइंट, एंड ये अगेन इसको एक्सटेंड करेगा विच इज HTTP क्लाइंट, और इसके बाद में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विच इज़ डार्विन, विच इज़ द इंजन एंड फैक्ट्री, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर योर कॉलिंग ऑफ द API कॉल्स एक्सेट्रा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट इज़ डार्विन। तो iOS साइड पे डार्विन हमारा सेटअप हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, दिस इज इन द DI विच इज़ अगेन कोटलिन के अंदर ही है, विच इज़ ऐप मॉड्यूल डॉट KT, और यहाँ पे आप देखोगे दिस इज सिंपल ए ऐप मॉड्यूल। हमने कुछ नहीं किया, मतलब हमने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं बनाया, दिस इज इन द कॉमन मेन, एंड ये हमने सर जस्ट एक वेरिएबल बनाया एंड इसको मॉड्यूल से एक्सटेंड कर दिया। अब ये हम लोग यूज़ करेंगे एट सम प्लेस वेयर वी आर डिफाइनिंग द ऐप मॉड्यूल विच इज़ द कॉइन मॉड्यूल। तो सिंगल HTTP क्लाइंट एंड क्रिएट HTTP क्लाइंट, और यहाँ पे आप देखोगे ना, दिस इज क्रिएट HTTP क्लाइंट अगर पे जाओगे तो दिस इज द सेम विच वी हैव डन इट फ्रॉम द एक्सपेक्ट एक्चुअल, और यहाँ पे हमने बनाया था क्रिएट HTTP क्लाइंट। तो ये हमने इसको डिफाइन किया ऐसा। और अगर आपको चाहिए कि आपको डेटा बेस भी इंजेक्ट करवाना है, तो क्रिएट डेटा बेस एंड अगेन दिस वन, ठीक है। तो इसी सिमिलरली हम लोग यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें इंजेक्ट करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओके, अगर आपको मेटा डेटा डाओ चाहिए तो हम यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे हम इसका टाइप डिफाइन करते हैं एंड देन वी डिफाइन इट लाइक ऐप मेरा डेटा डाओ, मतलब कौन सा आपको डाओ चाहिए होता है। अच्छा, नेक्स्ट है थीम रिपोजिटरी, अगेन ये भी इंजेक्ट करने के लिए विच इज़ टू गेट, ठीक है। यहाँ पे थीम रिपोजिटरी पे हम देखोगे ना, तो वी आर रिक्वायरिंग द ऐप मेटा डेटा डाओ, तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया था कि गेट ऑफ टाइप ऐप डेटा बेस एंड ऐप मेरा डेटा डाओ। अब ये जो आपकी है ना, वो अभी इसके अंदर चली जाएगी, राइट, समझ रहे हो। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी दिख रही है ना, दिस वन, ये आपका जो है, ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा हमारे इंजेक्शन चलता है, यस। अब आप देखोगे ना ऐप मॉडल कहाँ पे डिफाइंड है, तो दिस वी हैव डिफाइंड इट इन द एप्लीकेशन विच इज़ ऐप डॉट KT, ठीक है। एंड इसके अंदर हमने कॉइन एप्लीकेशन स्टार्ट करी है, और इसके अंदर हमने मॉड्यूल्स डिफाइन किए हैं विच इज़ द ऐप मॉड्यूल, ठीक है। एंड दिस इज़ द ऐप मॉड्यूल, जहाँ से हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे टू ऑल द डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट आप बोल सकते हो स्क्रीन्स। तो एक बार हम फाइनल यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो मेरा कॉमन मेन है, डेटा के अंदर लोकल आएगा, उसके बाद में डेटाबेस प्रोवाइडर गया, उसके बाद में एंटिटी में हमने बनाया था एंटिटी विच इज़ द बेसिकली टेबल, फिर हमने बनाया था डाओ विच इज़ द ऐप मेरा डेटा डाओ, जहाँ पे हम लोग सारा क्वेरीज वगैरह लिखते हैं, एंड देन हम लोगों ने इनको मिला करके फाइनली पूरा सेटअप कर लिया था फॉर द डेटाबेस। अच्छा, अब ये जो डेटाबेस प्रोवाइडर है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, जहाँ पे भी आपने टारगेट सेट कर रखी है। तो सबसे पहले एंड्रॉयड है, दूसरा iOS है। तो एंड्रॉयड मेन पे आप जब भी करोगे ना लोकल डेटाबेस प्रोवाइडर एंड्रॉयड डॉट KT, तो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट ए इंस्टेंस ऑफ दैट डेटाबेस जो आपने इंप्लीमेंट कर किया है, SQL डेटालाइज, वो इनिशियलाइज कर देती है हमारी एंड्रॉयड मेन के लिए। सिमिलरली फॉर द iOS यू कैन यूज़ लोकल डेटाबेस प्रोवाइडर iOS डॉट KT, तो यहाँ से ये इसका इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद में है अपना HTTP क्लाइंट, तो रिमोट में अपन ने डिफाइन किया था HTTP क्लाइंट प्रोवाइडर, जहाँ पे हमने इंजेक्ट करवाया था बोथ इन द एंड्रॉयड एंड iOS साइड। आप देखोगे दिस इज़ आवर रिमोट विच इज़ HTTP client provider and iOS KT, and similarly for here remote HTTP client provider dot iOS KT, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा आर्किटेक्चर था, एंड होपफुली आप लोगों को ये इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गई होगी। तो चलो मूव करते हैं अभी फेज नंबर 3 की तरफ, एंड वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू इम्प्लीमेंट द बेसिक थीम्स एट्सेट्रा। सो फोक्स, चलो शुरू करते हैं विथ पार्ट नंबर 3 विच इज़ दिस थीम सेटअप। अब देखो थीम सेटअप जो है ना, वो हम लोग मटेरियल थीम का यूज़ कर रहे हैं बट विथ आवर कस्टम कलर्स। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पे है एक हमारा आइकन होगा जिस पे अपन क्लिक करने पे हमारा लाइट मोड, डार्क मोड या सिस्टम मोड पे चला जाएगा। तो बेसिकली जैसा आपका सिस्टम होगा लाइट या डार्क में, वो ऑटोमेटिकली उससे फेच कर लेगी। उसके बाद में है थीम टॉगल, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। उसके बाद में है हमारा ऐप डॉट KT, तो ऐप के बाद हमारे पास में आता है थीम मोड रिपोजिटरी, और इसके बाद में रूम DB। तो एक्चुअली हम स्टोर करना चाहते हैं कि हमारा अभी करेंटली
किस मोड पे एप्लीकेशन है, सो दैट कल को जाकर के आप अगर वापस से एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो आपका वो सेव्ड रहे प्रेफरेंसेस में। तो इसलिए हमने रूम डीबी में इसको स्टोर कर लिया विच इज़ दी थीम, कि आपने कौन सा थीम सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद में बात करते हैं ऐप थीम के बारे में। तो यहाँ से हमारा कंपोज यूआई में जो भी चेंजेस होंगे वो जाएंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट इन अ बेटर वे। अच्छा, ये हमारा पूरा का पूरा आप देखोगे ना स्ट्रक्चर है। तो ये अपना कंपोज एप्लीकेशन है, एंड इस कंपोज एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे थीम है, देन हमारे पास में कलर है, थीम है, टाइप है, शेप है, थीम मोड है, थीम टॉगल है। उसके बाद में यूआई केयर कोर में आप देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास में टॉप नैप बार, बॉटम नैप बार, फैब एंड स्नैक बार, इन सबको हमने बनाया है यूआई कोर पे। उसके बाद में है ऐप बॉटम नेविगेशन डॉट के टी, ये भी हमने इसी पे ही कवर किया है। फिर है टॉप लेवल टैब, एंड उसके बाद में स्नैक बार डॉट के टी। तो इन सारी चीज़ों को हमने इसी पे ही कवर कर लिया विच इज़ व्हेन इम्प्लीमेंटिंग द थीम। और यहाँ पे एक चीज़ हमने जो रिपोजिटरी में ऐड करी है विच इज़ थीम मोड रिपोजिटरी डॉट के टी, एंड ये अपना ऐप डॉट के टी जो कि सब कुछ मेरा वायर अप करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली उतना बड़ा चीज़ नहीं है जितना आपको लग रहा है। वी हैव जस्ट डिड इज़ कि हमने कस्टम थीम बनाया है और कस्टम टाइपोग्राफी उसको ऐड किया है। उसके बाद में यूआई कोर में अब देखो ये सारी चीज़ें एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट सिंस हमारा जो एप्लीकेशन है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको अप्लाई किया है विच इज़ यूआई कोर। तो हमने ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी तो हमने पहले ही बना करके रख लिया इसी थीम में ही, सो दैट हम आगे चल करके इसको यूज़ कर सकें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं बनाना चाहते हो और सिर्फ आप थीम देखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरे पूरी मॉड्यूल है, एंड यहाँ पे आप देखोगे ना दिस इज़ कंपोज एप्लीकेशन, एंड देन वी हैव दिस सोर्स, एंड देन ये हमारे पास में कॉमन मेन, देन कोटलिन, एंड देन डेटा डीआई, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो आपको आना है यहाँ पे थीम पे, या फिर अगर आपका थीम नहीं है तो आप यहाँ पे एक नया मॉड्यूल क्रिएट करोगे लाइक दिस वन, गो टू राइट क्लिक एंड देन विल क्लिक ऑन द पैकेज, और यहाँ पे आप लिखोगे थीम, एंड इसके बाद करने के बाद आपको यहाँ पे एक थीम मिल जाएगा। दिस इज़ द सेम थिंग विच इज़ वी हैव डन इट हियर। अब इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन करी हैं, जैसे सबसे पहले अपना ऐप थीम, ये जो आप देख रहे हो ना ऐप थीम, ये हमारा मटेरियल एक्सप्रेसिव थीम है जो लेटेस्ट कंपोज मटेरियल 3 में मिल रहा है। तो अगर आप इस पे जाओगे, एंड दिस इज मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव थीमिंग रेफर्स टू द कस्टमाइजेशन ऑफ योर मटेरियल डिज़ाइन ऐप टू बेटर रिफ्लेक्ट योर प्रोडक्ट्स ब्रांड। तो हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव थीम का, एंड जो भी हमारा एप्लीकेशन होगा उसमें हम लोग मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव थीम ही यूज़ करेंगे। अच्छा, ये अभी हम लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं किया है बिकॉज अभी तक हमने कोई स्क्रीन प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए ये आपको यहाँ पे ग्रेइश में दिख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है अपना कलर। तो अब देखोगे ना हमने बहुत सारे ऐसे कलर्स जो है वो डिफाइन कर लिया। ऑफकोर्स ये सारे कलर्स मैंने खुद से नहीं किया है, मैंने एआई को बोला है कि सारे कलर्स को मेरे को लिस्ट करके दो, मेरे पे ये आइडिया है, ये मेरे कलर्स मेरे को चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे कलर्स जो है इससे लिखवा लिए। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे पे आएगा शेप। अब ये देखोगे ना दिस इज़ लाइक स्टडी शेप्स, जहाँ पे आपको अलग अलग शेप देने पड़ते हैं, लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल में कितना होना चाहिए, स्मॉल में कितना चाहिए, मीडियम में कितना होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद का ही जो है वो मटेरियल 3 में कस्टमाइजेशन डाल रहे हैं कि लार्ज में इतनी होनी चाहिए, अच्छा मीडियम में इतनी चाहिए, स्मॉल में इतनी होनी चाहिए, एट्सेट्रा। तो इससे क्या होगा कि आपका ऐप पे फुल कंट्रोल आ जाता है। अगर आप मटेरियल 3 के यूज़ करोगे तो उसमें क्या होगा कि रेस्ट्रिक्टेड होगा कि ये अगर मेरा मान लो 4 DP का तो 4 DP ही आएगी, बट अगर मान लो 4 की जगह पे 8 DP रखनी है तो आप 8 DP वहाँ पे फिर आपको अलग से करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने उसको अवॉइड किया है और सिंपली यहाँ पे जो है वो डाल दिया है कि एक्स्ट्रा स्मॉल कितना होगा, स्मॉल कितना होगा, मीडियम कितना होगा, एटसेट्रा। नेक्स्ट आ जाओ थीम डॉट के टी। अब यही फाइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आप देखोगे ना हमने 2 तरह के कलर स्कीम डिफाइन किए हैं। एक है अपना लाइट कलर स्कीम, तो ये मेरा थीम डॉट के टी, देन लाइट कलर स्कीम, और देन हमारे पास में डार्क कलर स्कीम। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप इसको डिफाइन नहीं करोगे तो जो मेरा मटेरियल 3 में पहले से है वही हमारा यूज़ में आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिफाइन करते हो तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि कौन सी कलर्स किसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी। जैसे मेरे में क्या है कि अगर मेरा प्राइमरी डाला हुआ है तो मैंने बोला ठीक है मेरा ये कलर है विच इज़ स्टडी पर्पल 40, ये हमको डाल दो, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, ये मेरा प्राइमरी कलर है। फिर ऑन प्राइमरी हो गया, फिर प्राइमरी कंटेनर हो गया, फिर ऑन प्राइमरी कंटेनर हो गया। तो ऐसे करके मेरा बहुत सारा यहाँ पे जो डिफरेंट कलर्स है मैंने उसको सेट कर दिया है। अगर आप जाओगे ना दिस इज़ डार्क स्टडी कलर स्कीम, और यहाँ पे आप जा करके देखो दिस इज़ बेसिकली प्राइमरी, तो विल गो ऑन टू दिस, और डार्क मोड में मेरे को कुछ ऐसा करके दे दो बस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ रिप्लेस करके और कस्टम डाला है। अब देखो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप कलर जो है वो चेंज करना चाहते हो इन फ्यूचर, एंड आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो, तो उस केस में आप बस यहाँ पे कलर चेंजेस कर दो, या फिर आप जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ना इसके कलर को चेंज कर दो, तो वहाँ पे आपका काम बन जाएगा। तो आपको हर एक कलर को मतलब खुद से ही नहीं डिफाइन करना पड़ेगा, या ऐप में कहीं पे हार्ड कोड नहीं करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग्स दैट वी हैव।
नेक्स्ट है अपना ऐप थीम, आप देख रहे हो ना, दिस इज़ ऐप थीम एंड यहाँ पे हमने डाला है थीम मोड। तो बेसिकली आप देखोगे ना, हमारे पास में एक इनम क्लास है जो कि थीम मोड करके, एंड दिस इज़ जस्ट बिलो इट। यहाँ पे हमने 3 चीज़ें डिफाइन की है, एक तो लाइट, एक डार्क और एक सिस्टम। तो बेसिकली क्या होगा, लाइट मोड में लाइट मोड पे चला जाएगा, डार्क में डार्क, एंड सिस्टम में जो भी आपने सेट कर रखा होगा उसके बेसिस पे वो रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अब वापस आ जाओ, दिस इज़ लाइक सिस्टम मोड, और यहाँ पे हमने डाला है कंटेंट। तो सबसे पहले डार्क मोड है कि डार्क मोड है कि नहीं है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कंपोजेबल बनाया है। तो दिस इज़ लाइक रिजॉल्व द डार्क थीम। तो अगर से मेरा थीम मोड, जैसे ये मेरा बूलियन है, तो ये मेरे को रिटर्न करके देगी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर यहाँ पे क्या है, लाइट है तो फॉल्स आएगा, डार्क है तो ट्रू है, और अगर सिस्टम है तो बेसिकली यहाँ पे आपको भेजेगा कि इस सिस्टम इन डार्क थीम। तो ये हमारा एक कंपोजेबल होता है, एंड दिस बेसिकली प्रिडिक्ट्स कि अभी आपका जो करंट एप्लीकेशन है वो किस कलर स्कीम में है, क्या वो डार्क है, क्या वो लाइट है, एट्सेट्रा। तो उसके बेसिस पे वो हमें ट्रू और फॉल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके देता है। तो यहीं पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जैसे रिजॉल्व डार्क थीम, तो सबसे पहले हम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरा डार्क थीम है कि नहीं है। तो अगर मेरा डार्क थीम होता है तो भी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा कलर स्कीम। तो ये मेरा है सेलेक्ट द कलर स्कीम एंड दिस इज़ द डार्क थीम। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे, दिस इज़ द सेलेक्ट कलर स्कीम, और जैसे मेरे को यहाँ पे डार्क थीम मिलेगी तो हम यहाँ पे डार्क स्टडी कलर स्कीम सेट करेंगे, और नहीं तो हम लाइट स्टडी कलर स्कीम को सेट कर देंगे। तो वही यहाँ पे बहुत ही छोटा सा ही मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है। तो दैट इज़ हाउ वी गोना डील विद इट। अब टिपोग्राफी की बात करते हैं, तो दिस इज़, आ जाओ इसमें type.kt पे। अब आप देखोगे ना, टिपोग्राफी के लिए आपको सबसे जो बेटर चीज़ आपको ये करनी है कि सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे विच इज़ कंपोज एप्लीकेशन, एंड देन अपने को आना है दिस इज़ कंपोज रिसोर्सेज। यहाँ पे आएगा फॉन्ट, और फॉन्ट के अंदर आपको डाल देनी है बहुत सारी TTF की फाइल्स, अगर आप कस्टम बनाना चाहते हो तो जैसे मेरे में क्या है कि मैंने गूगल साइंस बोल्ड यूज़ किया है, एंड आई हैव डाउनलोडेड इट फ्रॉम दी गूगल ऑफिशियल फॉन्ट्स लाइब्रेरी, और ये फ्री में अवेलेबल है, तो मैंने इसको डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लिया। अब करने के बाद आपको है ना सिंपली यहाँ पे लिखते चले जाना है विच इज़ लाइक स्टडी टिपोग्राफी, हमने जस्ट एक नेम दिया है, एंड इसको एक्सटेंड किया है विथ टिपोग्राफी विच इज़ कम्स फ्रॉम द मटेरियल 3 इटसेल्फ। और यहाँ पे हमने लिखा है विच इज़ द गूगल साइंस, एंड दिस इज़ फॉन्ट फैमिली जो कि लिखना पड़ेगा, एंड देन यू डिफाइन द फॉन्ट, जहाँ पे रिसोर्सेज है, देन वेट है, फाइनली हमारे पास में फॉन्ट है, देन वेट है, एंड देन स्टाइल है। देन फॉन्ट है मेरा गूगल साइंस मीडियम, एंड देन फॉन्ट वेट डॉट मीडियम। उसके बाद में फॉन्ट है विच इज़ गूगल साइंस सेमी बोल्ड, एंड फॉन्ट वेट डॉट सेमी बोल्ड। उसके बाद में फॉन्ट है रेस गूगल साइंस बोल्ड, एंड देन फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे अलग अलग डिफाइन कर लिए। आपकी मर्जी है, मतलब आप चाहो तो यहाँ पे कोई और भी फॉन्ट डिफाइन कर सकते हो, एंड उसको यहाँ पे कस्टम सेट कर सकते हो। तो जस्ट रिमेंबर कि हमें फॉन्ट फैमिली को उसके अंदर डालना है, एंड दिस इज़ फॉन्ट के अंदर जाएगा। उसके बाद में देखो वैल बेस इक्वल टू टेक्स्ट स्टाइल एंड फॉन्ट फैमिली, दिस इज गूगल साइंस एंड विच इज़ दिस वन। तो हम लोग यहाँ पे इसको बेस ले रहे हैं, तो जो भी मेरा टेक्स्ट स्टाइल होगा अब गूगल साइंस से ही पावर होगी। एंड यहाँ पे आप देखोगे ना, दिस इज़ लाइक टिपोग्राफी, और टिपोग्राफी के अंदर भी अगेन अगर आप नहीं यूज़ करोगे टिपोग्राफी और इसको मतलब ओवरराइड नहीं करते हो, तो ये मटेरियल 3 का ही यूज़ करेगा, जो कि ये सैंस सेरिफ वगैरह यूज़ करते थे। बट अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे इसको बेसिकली द टिपोग्राफी, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले लार्ज, डिस्प्ले मीडियम, जैसे अलग अलग यहाँ पे क्या टिपोग्राफी सेट है, तो जैसे बेस डॉट कॉपी, बेस डॉट कॉपी, बेस डॉट कॉपी एट्सेट्रा। और यहाँ पे हमने बहुत सारे फॉन्ट साइजेस, लाइन हाइट वगैरह हम डिफाइन कर रहे हैं। तो आप चाहो तो अपने यूज़ केसेस के हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैंने क्या है, मैंने एआई को बोला कि भाई पूरी तरह के जितना भी मेरा मटेरियल 3 में टिपोग्राफी था सबको इंप्लीमेंट कर दो, तो इसने वही किया, सारा ही मेरा इंप्लीमेंट करके दे दिया, एंड अलग अलग मैंने फॉन्ट साइजेस, लाइन हाइट वगैरह डिफाइन करा हुआ है। तो आप जिससे देख सकते हो दिस इज़ अ डिस्प्ले मीडियम, देन डिस्प्ले स्मॉल। अब आपको कहीं पे भी कोई भी यूज़ करना हो ना टेक्स्ट में, तो आप डायरेक्टली डिस्प्ले स्मॉल करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कैसे करेंगे हम देखते हैं थोड़ी देर में, बट अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि हमने यहाँ पे जितने भी अलग अलग टाइप की टिपोग्राफी है उसको मर्ज करेंगे, एंड देन फाइनली हम उसमें अपना कस्टम डिफाइन करेंगे कि कितनी फॉन्ट साइज होनी चाहिए, कितनी लाइन हाइट होनी चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए एट्सेट्रा। तो ये हो गया अपना विच इज़ टिपोग्राफी, एंड यही हमने यहाँ पे डाला है विच इज़ टिपोग्राफी, स्टडी टिपोग्राफी। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है मेरा सो नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल थीम, और यहाँ पे हम लोग कस्टम चीज़ें यहाँ पे फाइनली डाल सकते हैं। तो कलर स्कीम क्या है, कलर स्कीम है। फिर टिपोग्राफी क्या होगी, टिपोग्राफी हो जाएगी। शेप्स में क्या होगा, स्टडी शेप्स हो जाएगा। मोशन स्कीम में मोशन स्कीम डॉट एक्सप्रेसिव हो जाएगा, एंड कंटेंट में कंटेंट हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पे मटेरियल 3 पे अपन डालेंगे, और कलर स्कीम में टिपोग्राफी एक्सेट्रा, और उसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो ये थी छोटी सी मतलब पूरी तो ये था पूरा इम्प्लीमेंटेशन कि कैसे हम लोग फाइनली यहाँ पे करते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, दिस इज़ app.kt, तो यस आप देख सकते हो दिस इज़ अगेन विच इज़ द थीम रिपोजिटरी।
एंड यहाँ पे देखो ऐप थीम है, एंड थीम मोड में हमने थीम मोड को डाला है विच इज़ थीम रिपोजिटरी डॉट ऑब्जर्व थीम मोड। अगर आप जाओगे ना दिस इज़ थीम रिपोजिटरी, तो यहाँ पे आप जो है वो रूम से पूछ रहे हो कि क्या मेरा अभी जो करंट एप्लीकेशन है वो मेरा लाइट मोड पे है या वो मेरा डार्क मोड पे है। तो दिस इज़ ऑब्जर्व थीम मोड, एंड जहाँ पे वही हम लोग एक फ्लो बना करके उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब भी मेरा कोई भी चेंज होता है डेटा तो उस हिसाब से वहाँ पे मेरे को रिफ्लेक्ट हो जाए। तो वही मैंने सेम चीज़ किया है कि ऑब्जर्व थीम मोड, जो भी मेरा थीम है उसको ऑब्जर्व करो, और जैसे मेरे को वो दिख जाएगी उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। तो कॉइन इंजेक्ट किया सबसे पहले और थीम मोड को ऑब्जर्व पे लगा दिया। अब करने के बाद यहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब देखोगे ना दिस इज़ ऐप स्कैफोल्ड, हमने यहाँ पे ऐप स्कैफोल्ड करके लगाया है, एंड दिस इज़ लाइक वी हैव क्रिएटेड अ कस्टम, दिस इज़ अ कस्टम ऐप स्कैफोल्ड, और इसके अंदर ही हमने सारा कुछ डिफाइन किया है। अब यहाँ पे आप देखोगे वी हैव टाइटल, वी हैव थीम, वी हैव ऑन थीम टॉगल, सेलेक्टेड टैब, ऑन सेलेक्टेड टैब, स्नैक बार होस्ट, फ्लोटिंग एक्शन बटन एंड द कंटेंट। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले तो स्कैफोल्ड लगा है। टॉप ऐप बार में आप देखोगे ना वी हैव डिफाइंड आवर कस्टम विच इज स्टडी टॉप ऐप बार। तो दिस इज आवर स्टडी टॉप ऐप बार, जहाँ पे आपने यूज़ किया है कि सेंटर लाइन टॉप ऐप बार, और इधर पे मैंने सारा कुछ लाइक टेक्स्ट वगैरह लिख दिया है और सिंपली यहाँ पे थीम टॉगल बटन्स डाल दिया है। तो दिस इज, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो ये मेरा चिट्टी करके राइट पे मेरी आइकन आ रही है, तो बस यही हमारा टॉप ऐप बार है और नीचे वाला मेरा बॉटम ऐप बार है। यस, दिस इज स्टडी टॉप ऐप बार, ये हो गया अपना। उसके बाद में बॉटम ऐप बार में आप देखो तो बॉटम बार विजिबिलिटी, एंड यहाँ पे हमने डाला है ऐप बॉटम नेविगेशन। तो यहाँ पे थोड़ा जो विच इज़ यूआई कोर, एंड दिस इज़ लाइक द ऐप बॉटम नेविगेशन, जहाँ पे मेरे पे नेविगेशन बार है और इसको हम लोग ने सेटअप किया है विद नेविगेशन बार आइटम। और यहाँ पे आप देखोगे ना दिस इज़ नेविगेशन बार आइटम विच इज़ कम्स फ्रॉम द मटेरियल 3 इटसेल्फ। तो ये बेसिकली आप देखोगे तो दिस इज़ फ्रॉम द मटेरियल 3 इटसेल्फ। तो हमने कुछ किया नहीं है, ये जो मेरा आइटम है उसको हमने मटेरियल 3 से कॉल किया है। जैसे आप देख सकते हो दिस 3 आइकन्स आते हैं विच इज़ कमिंग फ्रॉम द मटेरियल 3 इटसेल्फ। और आइकन में हमने डाला है कि कौन सी अभी टैब पर्टिकुलर टैब सेलेक्टेड है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे आइकन को चेंज करोगे। उसके बाद में कंटेंट डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। उसके बाद में लेबल में क्या टेक्स्ट होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे डेक्स है, एआई है, सेटिंग्स है, तो इन तीनों को हम यहाँ पे लेबल लिखते हैं। उसके बाद में सेलेक्टेड में कौन सी टैब सेलेक्टेड है करेंटली, तो अभी वर्क नहीं कर रही है बिकॉज इंप्लीमेंटेशन नहीं है। नेक्स्ट वाले पे अपन देखेंगे कि कैसे इसको वायर कर रहे हैं और ये वर्क भी कर रही है। तो ऑन क्लिक पे क्या होगा, ऑन टैब सेलेक्टेड, मतलब जो भी टैब सेलेक्ट होगा वो यहाँ पे फाइनली सेंड हो जाएगा विच इज़ फ्रॉम दी ऐप बॉटम नेविगेशन। तो आप देखोगे ना यहाँ पे मेरा सेलेक्टेड टैब अगर नल नहीं है तो यहाँ पे मेरा सेलेक्टेड टैब आ जाता है। अच्छा, तो आप यहाँ पे देखोगे ना कि जो मेरा सेलेक्टेड टैब है वो नल नहीं होना चाहिए, एंड जो मेरा सेलेक्टेड टैब वहाँ से आ रहा है वो बेसिकली यहाँ पे असाइन हो जाती है। ठीक है, एंड ऑन टैब सेलेक्टेड इक्वल्स टू ऑन टैब सेलेक्टेड विच इज़ अगेन फ्रॉम द टॉप लेवल इटसेल्फ। तो यहाँ पे बेसिकली ऐप स्कैफोल्ड में हमारा ऑन टैब सेलेक्टेड हमने डिफाइन कर रखा है। तो बेसिकली जो भी मेरा डेटा आएगा वो हम उसको सेंड कर देंगे ऑन दी अपर ट्री। अच्छा, नेक्स्ट है ये मेरा बॉटम मैप बार हो गया। नेक्स्ट इज स्नैक बार होस्ट विच इज स्नैक बार होस्ट, एंड देन दिस वन इज जो भी आप यहाँ पे स्टेट डाल रहे हो उसके लिए। तो अब देखो ना दिस इज स्नैक बार होस्ट, तो ये एक्चुअली में हमारा मटेरियल 3 से ही है। दिस इज होस्ट स्टेट एंड देन मॉडिफायर एंड देन स्नैक बार। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे स्नैक बार होस्ट में डाल दी हुई है, एंड देन स्नैक बार होस्ट स्टेट, एंड ये हमने बना करके जो मेरा स्टेट है उसको हमने डिफाइन कर दिया विच इज स्नैक बार होस्ट स्टेट, एंड रिमेंबर स्नैक बार होस्ट स्टेट। तो बस सिंपल ही किया है, मतलब जो हमारा ऑलरेडी डिफाइन होता है हमने उसी को ही रखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो ये मेरा फ्लोटिंग एक्शन बटन है, आप यहाँ पे देखोगे ना दिस इज फ्लोटिंग एक्शन बटन विच इज़ अगेन एक कंपोजेबल। तो हम जो है उधर से पास करेंगे इसको विच इज़ फ्रॉम हियर। अगर आप देखोगे दिस इज टैब सेलेक्टेड टैब ऑन टैब सेलेक्टेड। सो बेसिकली यहाँ पे अभी आपको कोई नहीं दिखेगा बिकॉज वी हैवंट एडेड एनी ऑफ देम। तो हमने बस बना करके रखा हुआ है कि अगर मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन आएगा तो हम इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए एम्प्टी है तो इसलिए आपको कुछ दिखेगी नहीं यहाँ पे। यस, तो ये हो गया मेरा टोटल पूरा कि कैसे हम लोग बॉटम बार दिखा रहे हैं, कैसे टॉप अप बार दिखा रहे हैं, कहाँ पे स्नैक बार दिखा रहे हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन कैसा है और कंटेंट कैसा है। तो ये मेरा टॉप अप बार हो गया, मेरा बॉटम बार की विजिबिलिटी हो गई। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, एक आइटम एनिमेटेड विजिबिलिटी है। तो ये हमारा क्या करता है, जब भी आप क्लिक करोगे ना किसी भी टैब पे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका विजिबिलिटी, यहाँ पे आपके बेसिकली एक एनिमेशन, छोटी सी एनिमेशन चलेगी जिससे आप लोग जो है वो उस एनिमेशन को जिससे थोड़ा लुक एंड फील को अच्छा कर देती है। ठीक है, तो दैट वन इज़ दी एनिमेटेड विजिबिलिटी। ठीक है, जैसे मेरा विजिबल हो गया, फेड इन है कि नहीं है, फेड आउट हो रहा है क्या, स्लाइड इन वर्टिकली हो रहा है क्या, स्लाइड आउट वर्टिकली कर दो। मतलब जब भी आप यहाँ पे टैप करोगे ना तो क्या होगा कि नेक्स्ट पेज आएगी एंड देन वो हमें एक नेविगेशन, मतलब एक एनिमेशन में दिखेगी, एंड दैट इज़ द नेविगेशन बार विजिबिलिटी।
ठीक है, तो दैट इज़ ऑल गाइज फॉर दिस लाइक P3 थीम सेटअप। तो चलो फोक्स, हम लोग है ना अभी लास्ट फेज पे चलते हैं, एंड दिस वन इज़ एक्चुअली द कंप्लीट ऐप आर्किटेक्चर। तो अभी तक आपने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने कोर UI डेवलप कर ली थी, जहाँ पे ऐप इसका फोल्ड था, ऐप बॉटम नेविगेशन था, जस्ट इसके पिछले वाले में विच इज़ इन द फेज़ 3 आपने ये चीज़ देखी है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग अलग अलग स्क्रीन्स क्रिएट करेंगे, लाइक होम स्क्रीन, डेक डिटेल, देन स्टडी मोड स्क्रीन, फिर क्विज मोड एंड AI जनरेटेड स्क्रीन, देन ऐड एडिट कार्ड स्क्रीन, एंड फाइनली सेटिंग स्क्रीन। तो इन सारी स्क्रीन्स को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसके साथ में हम लोग इसको नेविगेशन पे भी डालेंगे। तो बेसिकली वी आर यूजिंग द नेविगेशन 3, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सील्ड क्लासेस बनाएंगे, एंड देन वी विल बी यूजिंग इट इनटू आवर नेविगेशन 3 आर्किटेक्चर। तो अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देन वी विल क्रिएट दी व्यू मॉडल्स। तो 6 डिफरेंट स्क्रीन है और 6 हमारे पास में व्यू मॉडल्स है, 1 2 3 4 5 6। अब ये सारे व्यू मॉडल्स जो है वो सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे फिर ऑल द स्क्रीन्स, एंड सिंस वी आर ऑलरेडी यूजिंग MVVM आर्किटेक्चर, सो दैट्स वाई वी हैव टू डू दैट। अच्छा, नेक्स्ट इज रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी दैट इज यूज्ड फॉर बेसिकली इंटरेक्टिंग विद द लोकल डेटा। तो वी हैव हियर द डेक रिपोजिटरी, फ्लैश कार्ड, देन द स्टडी सेशन रिपोजिटरी, एंड देन थीम मॉडल रिपोजिटरी। ये सारा कुछ जो है वो आपका लोकल डेटा के साथ इंट्रैक्शन में रहेगा, विच इज़ दी वर्जन 3, देन डेक विच इज़ फ्लैश कार्ड, देन डेक डाओ, फ्लैश डाओ, एंड देन स्टडी सेशन डाओ एंड ऐप में रिलेटेड डाओ। तो अभी आपको जस्ट मैंने आपको बताया था कि डाओ इज समथिंग वी राइट टू लाइक क्रिएट और टू इंस्ट्रक्ट द SQLite कि हमें क्या चाहिए। तो आप बेसिकली उसमें क्वेरीज लिखते हो, एंड आप उसमें फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें आप डाओ में डिफाइन करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिमोट में किट। और तो हमने ऑलरेडी HTTP क्लाइंट वगैरह सेटअप कर लिया था। उसके बाद में हम एक ग्रॉक सर्विस भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ पे आप जब भी वहाँ पे उसको टाइप करोगे ना, मतलब कोई भी आप आइडियाज़ निकालना चाहते हो या मान लो क्विज कार्ड्स निकालना चाहते हो, उस केस में हमने ग्रॉक सर्विस को इंटीग्रेट करके दिखाएंगे कि कैसे इंटीग्रेशन होती है। देन फाइनली हमारा CoinDI विच इज़ वी ऑलरेडी हैव लाइक डन इट। आपको भी समझ में आया होगा कि ऐसे हम लोग CoinDI यूज़ करते हैं। राइट नाउ वी विल बी जस्ट पुटिंग एवरीथिंग इन वन प्लेस, और फिर यहाँ पे हम लोग डेटाबेस को लाइक रिपोजिटरी, व्यू मॉडल, ग्रॉक सर्विस, सारा कुछ को इंजेक्ट करेंगे। तो व्हाट द फीचर्स दैट वी हैव बिल्ट, तो सबसे पहले मेरा है डेक मैनेजमेंट, स्टडी मोड, एंड देन क्विज मोड, AI जनरेशन, एंड फाइनली हमारा सेटिंग स्क्रीन। तो चलो एक एक करके देखते हैं। हम लोगों ने इसको करने के बाद ये मेरा हमारा पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, एंड होपफुली आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अगेन इसका सारा का सारा जो लिंक है, इसका जो रिपोजिटरी लिंक है मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड दिस इज़ आवर फाइनल रिपोजिटरी एंड दिस इज़ आवर फाइनल ब्रांच। और यहाँ पे सबसे पहले आपको करना ये है कि वी विल गो ऑन टू दिस लाइक कॉमन मेन एंड देन डेटा, एंड इसके अंदर आप देखोगे तो लोकल में है, रिमोट है, एंड देन हमारे पास में रिपोजिटरी है। तो वंस यू कन्फिगर दिस इज़ द डेटा, यहाँ पे आपको अलग अलग डाओ देखने को मिलेंगे, बिकॉज वी आर बेसिकली क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी एंटिटी है। तो हमने अभी तक में बस एक ही इम्प्लीमेंट किया था, विच इज़ दी ऐप मेटा डेटा फॉर ओनली स्टोरिंग ऑफ कि वो लाइट मोड में है या डार्क मोड पे। बट अभी हमें अलग अलग एंटिटीज़ बनानी पड़ेंगी, जैसे डेक हो गया। तो डेक का फॉर एग्जांपल आईडी कौन सी है, नेम कौन सा है, डिस्क्रिप्शन कौन सा है, क्रिएटेड ऐड कब हुआ है, लास्ट स्टडीड ऐड कब हुआ है। तो ये बेसिकली हमारा डेक जो सबसे जो फ्रंट स्क्रीन पे आएगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ रन करके, एंड यू विल बी गेटिंग लाइक बेटर रिजल्ट्स ओवर देयर। तो यहाँ पे हमारा वही डेक है। तो अब जो बाहर वाली स्क्रीन पे देखते हो दैट इज़ ए डेक। तो यहाँ पे डेक विथ काउंट है, जहाँ पे अपन डेक रखते हैं, देन कितने नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, नोन काउंट कितने हैं, एटसेट्रा। उसके बाद में आता है हमारा फ्लैश कार्ड्स, जहाँ पे आप देखोगे ना तो वी हैव डिफरेंट थिंग्स लाइक वन इज़ द फॉरेन की। तो नेक्स्ट यू कैन सी फ्लैश कार्ड जो कि एक डेटा क्लास है। यहाँ पे हमारा एक प्राइमरी की है विच इज़ द ID, देन वी हैव द डेक ID, क्वेश्चन, आंसर, इज नोन एंड क्रिएटेड एट। दीज आर लाइक फ्लैश कार्ड। तो बेसिकली व्हेन यू प्ले तो आप है ना वहाँ पे लिखते हो कि कौन से आप ऑलरेडी आंसर जानते हो, नहीं जानते हो, ये सारी चीज़ें हम स्टोर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अपना फॉरेन कीज़। जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमारा फॉरेन की है, तो ये हमें दो टेबल्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जो मेरा डेक वाला देख रहे हो ना आप, ये जो मेरा डेक का है, तो इसी से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एंड वाया दिस फ्लैश कार्ड्स। तो यहाँ पे आप देखो एंटिटी में डेक लिख दिया, पेरेंट कॉलम पे ID लिख दी, चाइल्ड कॉलम्स में डेक ID लिख दिया, एंड ऑन डिलीट पे फॉरेन की डॉट कास्केड कर दिया। तो यहाँ पे हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, तो बेसिकली हम ये जो टेबल जनरेट कर रहे हैं विच इज़ द फ्लैश कार्ड, ये हम लोग एक तरह से सिंक कर रहे हैं। मतलब आपको दिखाऊँ ना डायग्रामेटिकली, तो आप ऐसे कुछ सोच रहे हो कि ये है अपना डेक, देख रहे हो, ये अपना है डेक, एंड ये है अपना फ्लैश कार्ड, दिस इज़ योर फ्लैश कार्ड। तो ये एक अपना टेबल है, ये भी एक अपना टेबल है। अब ये टेबल इसके साथ में सिंक हो रहा है वाया फॉरेन की,
बिकॉज वी नीड द डेटा फ्रॉम दिस एज वेल, मतलब फ्रॉम द डेक एज वेल हमें डेटा चाहिए कि कितने कंप्लीट हो गए हैं एटसेट्रा. तो दैट्स वाई वी आर डूइंग इट हेयर फॉर द फॉरेन कीज. अच्छा, नेक्स्ट है स्टडी सेशंस. अगेन सेम थिंग है, हम लोग यहाँ पे फॉरेन की डिफाइन कर रहे हैं. वाई? बिकॉज वी वांट दिस टू सिंक विद द डेक क्लास. ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे डेक क्लास पे भी करते हो ना, मतलब जब भी आप स्टडी सेशन स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे भी हमें ये देखना पड़ता है कि कौन कौन सी कंप्लीट हो गई हैं या फिर कौन सा आईडीज़ अभी करेंटली चल रहा है एटसेट्रा. तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने इसको फॉरेन की यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. एंड यहाँ पे भी हम दो टेबल्स को मर्ज कर रहे हैं, मतलब एक तरह से अलग अलग फॉरेन की के वाया कम्युनिकेट करवाएंगे. तो ये मेरा स्टडी सेशंस है जहाँ पे डेक आईडी है, कार्ड स्टडी है, देन करेक्ट काउंट है, स्टार्टेड डेट है, कंप्लीटेड डेट है एटसेट्रा. अब एंटिटी बनाने के बाद हमारे पास में आता है डाउ. इफ़ यू गो इनटू लाइक ऐप मेटा डेटा डाउ, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिफाइन की हुई थी एंड ये आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था. नेक्स्ट है डेक डाउ. तो अब देखोगे ना, डेक डाउ में बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखी है. लाइक सबसे पहले तो ऑब्जर्व ऑल, उसके बाद में है टू ऑब्जर्व ऑल विद द काउंट. ठीक है, तो ये बेसिकली फ्लो ऑफ लिस्ट है. तो इसमें होगा ये कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा डेटा, तो उसमें हम एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ काउंट्स निकल कर के आ रहे हैं वो हम यहाँ पे इसको एज अ मतलब लिस्ट पास करेंगे. ठीक है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ फ्लो. नेक्स्ट है फाइंड बाय आईडी. अगेन आपको पता है इसका क्या मतलब, अगेन आपको पता है कि इससे क्या होता है. नेक्स्ट है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. सिमिलरली काउंट दी नंबर ऑफ कार्ड्स, जहाँ पे भी डेक आईडी है और यहाँ पे अपने को जो कार्ड काउंट करनी है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है अपना सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम द फ्लैश कार्ड्स वेयर द डेक आईडी एंड नोन इज इक्वल्स टू 1. मतलब हम क्या कर रहे हैं कि 0 और 1 में स्टोर कर रहे हैं. तो अगर यूज़र जो है 1 बोलता है, इट मीन्स कि उसको ऑलरेडी पता है उसका आंसर. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट स्टार काउंट फ्रॉम द फ्लैश कार्ड वेयर डेक आईडी इज नोन 1. अच्छा, सिमिलरली फॉर द सस्पेंड फंक्शन काउंट नोन कार्ड, वही हमने यहाँ पे लिखा है. और एक फाइनल आ गया अपडेट द लास्ट अपडेटेड स्टडी. तो ये हमें अपडेट करनी पड़ेगी. तो दीज आर लाइक द क्वेरीज जो हमने लिख रखा है. आप पूरा क्वेरी देख सकते हो रिपोजिटरी पे जा करके. नेक्स्ट है फ्लैश कार्ड. तो अगेन फ्लैश कार्ड का भी हमने बहुत हद तक सेम ही रखा है. लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लैश कार्ड बट डेक आईडी इज डेक आईडी एंड ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट असेंडिंग. तो अगेन यू कैन राइट दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स फ्रॉम, अब बस एक प्रॉम्प्ट दे दो चैट जीपीटी को टू जनरेट ऑल काइंड्स ऑफ डाउ स्ट्रक्चर्स फॉर दिस पर्टिकुलर इंसर्शन, डिलीशन एटसेट्रा. तो उसी तरीके से मैंने इसको पूरा जनरेट करवाया है. तो यू डोंट नीड टू लाइक मैनुअली डू द क्वेरी एंड राइट. इफ़ यू वांट यू कैन, बट अगर आपको टाइम सेव करनी है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो ऑन चैट जीपीटी एंड जनरेट द फुल क्वेरीज एंड जस्ट पेस्ट इट हियर. ठीक है, तो सिमिलर जैसे इंसर्ट है, इंसर्ट ऑल है, अपडेट है, डिलीट बाय डेक आईडी है एटसेट्रा. तो ये हो गया मेरा फ्लैश कार्ड डाउ. उसके बाद में स्टडी सेशंस डाउ. तो यहाँ पे भी देख सकते हो हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखी है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द इंसर्ट एंड देन हमारे पास में है इंसर्ट विच इज सेशन, स्टडी सेशंस लॉन्ग. उसके बाद में अपना है ऑब्जर्व बाय डेक आईडी. तो ये हमने ऑब्जर्व के लिए बनाया है. अगेन हमारे पास में नेक्स्ट आता है विच इज़ सम ऑफ द कार्ड स्टडीड, देन कार्ड्स करेक्ट काउंट एंड देन काउंट एज अ सेशन काउंट एटसेट्रा. तो हमने यहाँ पे लिखा है एग्रीगेट स्टेटस एंड देन स्टडी स्टेटस. ठीक है, तो सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे एक और बनाया विच इज़ टू लाइक एग्रीगेट ऑल द स्टार्ट, जितने भी स्टार्ट्स अभी बन रहे हैं सबको एक जगह मिक्स करेंगे एंड फिर हम इसको दिखाएंगे, शो करेंगे. अच्छा, नेक्स्ट है अपने पास में देख सकते हो दिस इज स्टडी स्टैट्स, जहाँ पे 3 चीज़ें हैं, टोटल स्टडी, टोटल करेक्ट एंड देन सेशन काउंट. तो ये हो गया मेरा स्टडी सेशंस डाउ में. ठीक है, अब एंटिटी हमारा कवर हो गया, देन हमारा डाउ भी कवर हो गया है. अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ इन द डेटा इटसेल्फ. और इसके अंदर है ना हमने बनाया होगा रिपोजिटरी. जैसे आप देख सकते हो दिस इज़ अ रिपोजिटरी. तो हमने आपको क्या बोला था कि जब भी हमारा जो कनेक्शन है वो डाउ के से करता है तो हमारा रिपोजिटरी जो है वो डाउ से कनेक्टेड होता है. तो रिपोजिटरी डाउ से एक्सेस लेता है एंड देन वहाँ से हमें जनरेट करता है, देन व्यू मॉडल को पास करता है और व्यू मॉडल से यूआई को मिलता है. तो ये मेरा पूरा फ्लो चलता है. तो जैसे सबसे पहले आप देखोगे दिस इज़ ऑब्जर्व डेक एंड देन यहाँ पे हमने इंजेक्ट करवाया इसको डेक डाउ एंड डेक डाउ. तो इसको मैंने जब दिखाऊंगा ना आपको कॉइन कैसे इंजेक्ट करवा रहे, तब आपको यहाँ पे चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी. अच्छा, नेक्स्ट है ऑब्जर्व डेक्स विद द काउंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लो ऑफ लिस्ट ऑफ डेक विद काउंट और यहाँ पे ऑब्जर्व ऑल विद द काउंट. अच्छा, नेक्स्ट है क्रिएट डेक. तो अगर आपको क्रिएट डेक करनी है तो आपको सिंपली यहाँ पे फंक्शन को कॉल करनी है. तो सिमिलरली हम लोग वही कर रहे हैं, कुछ क्या नहीं है, बस एक रिपोजिटरी बना करके जो भी फंक्शंस मेरे एक्सपोज थे इन द डाउ, हम उसमें इससे यहाँ पे इसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं. सिमिलरली फॉर दी फ्लैश कार्ड रिपोजिटरी 2 आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सब कुछ वही किया है जो हमें रिक्वायरमेंट थी रिपोजिटरी. अगेन सेम थिंग ही कर रहा है हम लोग यहाँ पे भी. तो जैसे ऑल स्टार्ट्स हो गया तो हमने यहाँ पे सिंपली सेशंस डाउ डॉट एग्रीगेट ऑल स्टार्ट्स एंड फाइनली हमने सेशन स्टार्ट्स में वापस भेज दिया कि टोटल कितने स्टडीड हुए हैं, करेक्ट कितने हैं, काउंट कितने हैं एटसेट्रा.
उसके बाद थीम मॉडल रिपोजिटरी, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम लोग थीम को स्टोर कर रहे हैं, इसको फिर वापस से निकाल रहे हैं। दिस इज ऑब्जर्व द थीम मोड एंड दिस इज द सेव द थीम मोड। तो यस, ये हो गया अपना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, विच इज़ आवर UI एंड देन व्यू मॉडल। तो आप देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारे व्यू मॉडल्स हैं, हमने अलग स्क्रीन्स के लिए अलग अलग व्यू मॉडल्स बनाए हैं। तो आप जैसे देखोगे ना, हमने सबसे पहले इंजेक्ट करवाया विच इज़ दी कार्ड डेक ID, कार्ड ID एंड फ्लैश रिपोजिटरी, फ्लैश कार्ड रिपोजिटरी। तो ये सारी चीज़ें हमने इंजेक्ट करवाई है। अब हमने सिंपल सा एक UI स्टेट बनाया है जो कि एज सजेस्टेड होता है। इफ़ यू वांट टू लाइक ऑब्जर्व इन द UI यू कैन क्रिएट अ UI स्टेट फॉर दैट। अच्छा, यहाँ पे आप देखना, तो हमने इस तरह का एक UI स्टेट बनाया है जहाँ पे क्वेश्चन है, आंसर है, एडिटिंग है, सेविंग है, एरर है, एट्सेट्रा। तो ये हो गया अपना UI स्टेट। उसके बाद में यहाँ पे आप देख ओके फोक्स, तो यहाँ पे देखना, अगर मेरा कार्ड ID अगर नल नहीं है तो अपने को क्या करना है, उसको यूज़र को प्रॉम्प्ट करना है या फिर यूज़र को स्क्रीन दिखानी है कि आप उसको एडिट कर सकते हो। तो बेसिकली वी आर इन दी ऐड एडिट कार्ड व्यू मॉडल। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई यूज़र आता है उसको एडिट करना चाहता है तो हम वहाँ पे पहले चेक करते हैं कि क्या मेरा कार्ड ID नल है कि नहीं है। अगर से नल नहीं है तो फिर उसको एडिट वाले फ्लो पे लेकर के चलो, नहीं तो उसको वापस से नया क्रिएट करने को ले दे दो। तो वही हमने यहाँ पे बनाया है। अब जैसे अपडेट क्वेश्चन, अगर कोई यूज़र अपडेट करता है और अपडेट क्वेश्चन करता है तो बेसिकली हम यहाँ पे क्वेश्चन और एरर यहाँ पे नल पास कर देते हैं। सिमिलरली फॉर अपडेट आंसर, सिमिलरली फॉर दी सेव, तो यहाँ पे भी हम चेक करते हैं कि मेरा क्वेश्चन ब्लैंक नहीं होना चाहिए, आंसर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तभी हम जो है उसको सेव करेंगे। एल्स हम यहाँ पे एक रिटर्न एरर थ्रो कर देंगे विच इज़ बोथ फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे व्यू मॉडल स्कोप लगा करके, और यहाँ पे जो मेरी रिपोजिटरी आ रही थी विच इज़ फ्लैश कार्ड रिपोजिटरी एंड फाइंड बाय ID एंड एग्जिस्टिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बनाया है अपडेट दी फ्लैश कार्ड। तो क्या होगा, जब भी आप अपडेट करोगे तो मेरे जो फ्लैश कार्ड वाला स्क्रीन है वो भी अपडेट होना चाहिए। तो दैट्स वाई वी हैव डन दी अपडेट फ्लैश कार्ड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा ये जो स्टेट है वो ऑलरेडी मैंने दिखा रखी है। अच्छा, नेक्स्ट है अपना AI जनरेटेड व्यू मॉडल। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले लिया है ग्रॉक सर्विस। अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ जो ग्रॉक सर्विस हमने बनाई थी। सो दिस इज़ एक्चुअली में सबसे पहले तो हमने एक JSON डिफाइन किया एंड कोटलिन एक्सेलाइजेशन यूज़ करके यहाँ पे हमने इंजेक्ट करवाया है दो चीज़ें, एक तो है मेरी API की और दूसरा है मेरा HTTP क्लाइंट। अच्छा, नेक्स्ट है जनरेट दी फ्लैश कार्ड्स। अब देख सकते हो मैंने एक पूरा पूरा फंक्शन लिख रखा है और यहाँ पे हमने मॉडल डिफाइन किया। सबसे पहले चैट कंप्लीशन रिक्वेस्ट जो कि हमने क्लास बना रखी है, आप देख सकते हो दिस इज़ अ डेटा क्लास एंड दिस इज़ डिफाइन इन द सेम ग्रॉक सर्विस। फिर हमने डिफाइन किया मैसेज, फिर हमने डिफाइन किया चैट कंप्लीशन रिस्पॉन्स चॉइस। तो देखो क्या होता है ना कि जो हम जब भी एक ग्रॉक सर्विस की API हिट करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर JSON में फॉर्मेट में रिजल्ट रिटर्न होता है। तो हमने जस्ट कुछ किया नहीं है, वो सारे रिजल्ट से मैंने चैट GPT में डाला, मैंने उनको बोला कि मेरे को डेटा क्लास बना करके दे दो, तो मेरे को सारा डेटा क्लास बना करके दे दिया एंड देन फाइनली मैंने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट आप देखोगे ना, दिस इज़ अ ग्रॉक एरर एंड ये हमने बनाया है एक तरह से आप बोल सकते हो सील्ड क्लासेस। अब इसको बनाने का सबसे मेजर रीज़न यही होता है दैट हम कोई सा भी अगर काम कर रहे हैं और अगर हम कोई सा भी यहाँ पे हिट करते हैं, कोई सा भी इवेंट हिट करता है वो एक बार ही होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको सील्ड क्लास में लिख लिया है। अच्छा, तो सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ अ पार्स द फ्लैश कार्ड्स, जहाँ पे आपको स्टार्ट आएगी, एंड आएगी एंड देन यू फाइनली पार्स दैट रिस्पॉन्स एंड देन यू लाइक रैपर डॉट फ्लैश कार्ड डॉट मैप, आप इसको यहाँ पे इसको ऐसे मैप कर देते हो। सिमिलरली तो बिल्ड प्रॉम्प्ट है, तो क्रिएट एग्जैक्टली दिस मच काउंट फ्लैश cards on the topic below and return only the JSON object with the flash cards array and each item must have question and answer fields। तो यही है यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो प्रॉम्प्ट हमने बना रखा है। तो दिस प्रॉम्प्ट वी सेंड दिस इनटू द चैट कंप्लीशन रिक्वेस्ट एंड फाइनली हमारे पास में HTTP रिस्पॉन्स आती है, स्टेटस आती है विच इज़ अनऑथराइज्ड, तो हम लोग 401 डाल देते हैं। फिर अगर मैं कुछ भी अलग अलग आएगी ना तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसको सेट कर रखा है। अच्छा, नेक्स्ट है तुम्हारा रिस्पॉन्स विच इज चैट कंप्लीशन रिस्पॉन्स एंड देन HTTP रिस्पॉन्स और बॉडी। हम लोग सबसे पहले उस रिस्पॉन्स की बॉडी निकाल ली और फिर भाई उसमें से कंटेंट निकाल लिया और उसको फाइनली हमने यहाँ पे इसको पार्स कर दिया विच इज़ दिस वन। देख सकते हो हमने इसको फाइनली लिस्ट ऑफ फ्लैश कार्ड्स में पार्स कर दिया। सो दैट इज़ द ग्रॉक सर्विस एंड इफ़ आई गो ऑन टू अगेन दिस इज़ ये तो हो गया था मेरा रिपोजिटरी वाला सेक्शन एंड व्यू मॉडल्स हम लोग करते हैं एंड सेम थिंग है। यहाँ पे भी हम लोग स्टेट बनाएंगे, अपडेट टॉपिक बनाएंगे, अपडेट कार्ड काउंट बनाएंगे, देन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जनरेट, जो कि अगेन हम लोग वहीं से कॉल करेंगे विच इज़ आवर रिपोजिटरी। तो आप यहाँ पे देखो ग्रॉक सर्विस डॉट जनरेट फ्लैश कार्ड्स एंड देन आपने यहाँ पे लिखना है टॉपिक एंड देन कार्ड काउंट एंड देन फाइनली वी विल गोइंग टू गेट ए प्रीव्यू एंड उसके बाद आप अगर कंफर्म करते हो तो वो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एरर्स वगैरह भी दिखा दिया है कि अगर कुछ एरर आता है तो भाई AI एरर दिखा दो, अदरवाइज कनेक्शन टाइम आउट एक्सेट्रा, काफ़ी सारे एरर्स हमने यहाँ पे बना रखे हैं। सिमिलरली यहाँ पे सेव टू न्यू डेक, तो क्या होगा कि अगर आपको न्यू डेक में सेव करवाना है तो अगर मेरा एम्प्टी नहीं है तो यू कैन नाउ सेव दिस प्रीव्यू एज द टॉपिक एंड एल्स जनरेट करके
और फाइनली आप यहाँ पे फ्लैश कार्ड रिपोजिटरी में ऐड फ्लैश कार्ड्स कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको करनी ये है कि आपको आईडी देनी है एंड वो आपकी सेव हो जाएगी. सो दिस इज अ सेव टू द न्यू डेक. सिमिलरली फॉर द डिसमिस एरर एंड सिमिलरली फॉर द रीसेट. अच्छा, नेक्स्ट है आप अगर आ जाओ ना डिटेल्ड व्यू मॉडल में, तो अगेन हम यहाँ पे वही कर रहे हैं कि जो मेरा फ्लैश कार्ड है तो सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड यहाँ पे कितनी कार्ड काउंट है उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड डिलीट कार्ड है उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड बेसिकली जो भी डिलीट होती है तो हमें उसे यूआई से भी निकाल देनी है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको कॉन्स्टेंटली इसलिए हम यहाँ पे इसको डिलीट फ्लैश कार्ड भी कर रहे हैं. अच्छा, डिलीट डेक, अगर किसी ने डिलीट कर दी डेक को तो हमें डेक को रिमूव करना है, वो भी हम यहीं से ही कंट्रोल करेंगे, विच इज़ द डेक डिटेल. अच्छा, होम व्यू मॉडल में अब आ जाओ तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं. जैसे सबसे पहले तो यूआई स्टेट है विच इज़ ऑब्जर्व द डेक्स विद काउंट, कि कितने हमारे अभी करेंटली डेक है और कितने हमारे काउंट्स हैं. तो इन दोनों को पता करने से हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितने सारे यहाँ पे डेक्स विद काउंट अवेलेबल है. सिमिलर तो इसको ही बना दिया हमने एक यूआई स्टेट विच इज़ अगेन स्टेट फ्लो ऑफ होम यूआई स्टेट. सिमिलरली क्रिएट डेक एंड देन दिस इज़ योर डिलीट डेक. तो ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग द डेक्स. नेक्स्ट है अपना क्यूज व्यू मॉडल, एंड यहाँ पे वो चीज़ है जहाँ पे आप बेसिकली प्ले करते हो कार्ड्स के साथ. दिस इज़ डेक आईडी एंड डेक रिपोजिटरी, फ्लैश कार्ड रिपोजिटरी एंड सेशन रिपोजिटरी. अब देखोगे दिस इज़ यूआई स्टेट विच इज़ अगेन क्विज यूआई स्टेट एंड क्विज यूआई स्टेट डॉट लोडिंग. सिमिलरली फॉर द यूआई स्टेट फ्लो ऑफ क्विज यूआई स्टेट एंड यूआई स्टेट डॉट एज स्टेट फ्लो. अच्छा, तो ये हमने एक सिंपल सा यूआई स्टेट बनाया. अब मेरे पे क्वेश्चन आएगी विच इज़ लिस्ट ऑफ क्विज क्वेश्चंस, एंड देन फाइनली हमारे पास में करेक्ट काउंट विच इज़ बेसिकली द प्राइवेट वायर करेक्ट काउंट इज इक्वल्स टू 0. एंड अगर हम यहाँ पे इनर डालेंगे विच इज़ द व्यू मॉडल स्कोप एंड दिस इज द लॉन्च. तो कार्ड इज फ्लैश कार्ड रिपोजिटरी, ऑब्जर्व फ्लैश कार्ड, डेक आईडी एंड डॉट फर्स्ट. सिमिलरली अगर क्वेश्चन है तो बिल्ड क्वेश्चन कर लो, एंड क्वेश्चन इज नॉट एम्प्टी, तो आपको यहाँ पे यूआई स्टेट को अपडेट करनी है. तो इस तरह का फ्लो आपको याद रखना है. देखो हमने ना मैक्सिमम चीज़ सेम ही कर रहे हैं. अगर आप कोई सा भी व्यू मॉडल में देखोगे तो वी क्रिएटिंग अ स्टेट मतलब यूआई स्टेट एंड देन एक्सपोजिंग इट टू द यूआई. सिमिलरली अगर आप आंसर सेलेक्ट करते हो तो कौन सा क्वेश्चन का क्या है आंसर वो भी पता होना चाहिए. आंसर इंडेक्स जो है वो करेक्ट इंडेक्स से मैच करती है कि नहीं वो भी आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए. तो इससे करने के बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं विच इज़ आंसर. तो क्वेश्चन सेलेक्ट इंडेक्स इज करेक्ट. एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो हमने सील्ड क्लास बना रखी है विच इज़ अगेन इन द सेम विच इज़ क्यूज व्यू मॉडल. एंड यहाँ पे हमने लोडिंग डाला है, एम्प्टी डाला है, क्वेश्चन डाला है, आंसर डाला है एंड रिजल्ट डाला है. तो यस, दिस इज़ व्हाट वी आर डीलिंग विथ राइट देयर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा जो मेरा करेक्ट इंडेक्स है और जो स्टेट है. तो आपको चेक करना पड़ेगा इंडेक्स सेम है क्या. अगर है तो भी नेक्स्ट में मूव कर दो, नहीं तो प्रीवियस में मूव कर दो. तो ये मेरा पूरा का पूरा ऐसा फ्लो है. नेक्स्ट इंडेक्स अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू साइज होता है तो यहाँ पे फिनिश कर दो, और नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पे इसको बैक लेकर के चले जाओ. ठीक है, मतलब नेक्स्ट फॉरवर्ड पे लेके चले जाओ. सिमिलरली यूआई स्टेट है एंड देन क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन डाला है, उसके बाद में फिनिश क्विज. तो व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च और यहाँ पे अपने को कर देना फिनिश विच इज़ द रिकॉर्ड सेशन एंड फाइनली मार्क एज स्टडीड एंड डेक आईडी. फाइनली हमने यहाँ पे इसको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कि आपके कितने नंबर आए हैं, एंड दिस इज़ द यूआई स्टेट विच इज़ एक्सपोज्ड. रिट्राई मिस्टेक्स में अगर आप चाहते हो करना तो वो भी हम कर सकते हैं. फाइंड द अननोन कार्ड्स, सबसे पहले हम लोगों ने फ्लैश रिपोजिटरी से फाइंड अननोन कार्ड कर लिया. उसके बाद में हमने यहाँ पे क्वेश्चंस बिल्ड किया है और करेक्ट आंसर्स काउंट डाला 0, एंड देन फाइनली हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को नॉट एम्प्टी करके फिक्स कर दिया. तो ये आप कर सकते हो फॉर द रीट्राई मिस्टेक्स. सिमिलरली फॉर द बिल्ड क्वेश्चंस ये हमारा एक अगेन फंक्शन है जो कि लिस्ट ऑफ क्विज सेक्शंस करता है, एंड देन दिस इज़ द रिटर्न कार्ड शफल टेक 10 एंड देन मैप एज कार्ड. तो रॉन्ग आंसर्स कार्ड डॉट फिल्टर इट डॉट आई डी इज़ नॉट इक्वल्स टू कार्ड डॉट आई डी. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्वेश्चन को बिल्ड कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन सेपरेट होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए और हमें भाई पता भी नहीं चले. तो इसलिए हमने सारे क्वेश्चन को अलग अलग रखा है. अच्छा, नेक्स्ट है अपना वेल ऑप्शंस विच इज़ रॉन्ग आंसर्स प्लस कार्ड आंसर्स एंड देन डॉट शफल्ड. तो ये मेरा आ जाएगा क्विज क्वेश्चंस, एंड जहाँ पे मेरा क्वेश्चन आएगा ऑप्शंस है एंड ऑप्शंस डॉट इंडेक्स ऑफ. सिमिलरली मेरा यहाँ पे क्विज क्वेश्चंस है एंड क्विज यूआई स्टेट है. बस यही था मेरा क्विज में. और अगर आप लास्ट देखोगे विच इज़ स्टडी व्यू मॉडल, तो हमने कुछ किया नहीं है यहाँ पे. अगेन सेम थिंग है, यूआई स्टेट बना लिया, कार्ड बना लिया, इनिट में डाल दिया विच इज़ ऑब्जर्व द फ्लैश कार्ड्स, एंड अगर से होते हैं तो स्टडी यूआई स्टेट आपका ऑन हो जाएगा. एंड सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे ना विच इज़ फ्लिप कार्ड, तो जैसे यहाँ पे उस पर क्लिक करोगे तो वो फ्लिप हो जाएगी. तो वही यहाँ पे है कि अगर वो फ्लिप हुई कि नहीं ये हमें पता चलता है वाया दिस यूआई स्टेट डॉट वेरी डॉट इस फ्लिप्ड फ्लैग की मदद से. अच्छा, नेक्स्ट कार्ड अगर आप करोगे तो बेसिकली व्हेन यू टैप ऑन दिस तो आपको नेक्स्ट करने का ऑप्शन आता है, देन यू कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड. अच्छा, नेक्स्ट है प्रीवियस कार्ड. अगर आपको जानना है तो कैसे जाएंगे,
देन मार्क नोन, अगर आपको कोई चीज़ मार्क नोन करनी है तो बेसिकली आप यहाँ पे यूज़ करोगे मार्क नोन फंक्शन का, जो हमने बना रखा था विच इज़ फ्लैश कार्ड रिपोजिटरी के अंदर। अच्छा, फिनिश स्टडी में करना चाहते हो तो दिस इज़ मार्क स्टडीज़ एंड यू नीड टू जस्ट पास द डेक आईडी और ये मार्क हो जाएगी। तो ये था मेरा पूरा का पूरा व्यू मॉडल्स, और व्यू मॉडल्स के बाद हमारा एक फाइनल चीज़ बन जाती है विच इज़ द स्क्रीन्स। देखो मैं स्क्रीन्स में ज़्यादा चीज़ नहीं बताना चाहूँगा बिकॉज दिस इज़ समथिंग यू कैन डू इट योर सेल्फ, और आपको मैं थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्रिएटिव करनी है डायलॉग की, तो आप यहाँ पे जैसे हमने यूज़ किया डायलॉग का, व्हेन यू लाइक क्रिएट द टेक डायलॉग एंड देन आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड एट्सेट्रा। आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड है, देन रो है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। टेक्स्ट बटन है, देन बटन है, ऑन क्लिक है एट्सेट्रा। तो यहाँ पे है ना क्रिएट डेक डायलॉग में बहुत सारी चीज़ें हैं और आप सब कुछ यहाँ पे अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इट्स नॉट दैट कि जैसा मैंने यहाँ पे यूआई बनाई आपको भी वैसे ही बनाना है। यू कैन बी मोर क्रिएटिव एंड कंपोजेबल का ऑलरेडी मैंने एक सेशन ले रखा है, तो आप चाहो तो वहाँ पे भी जा कर के कंपोज सीख सकते हो। एंड एल्स आप एआई की हेल्प ले सकते हो, वो सब कुछ आपका जनरेट करके दे देगा। जस्ट मेक श्योर टू रिमेंबर दैट जब भी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एआई जनरेट स्क्रीन पे गए और करने के बाद इफ़ यू सी दिस इज़ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, दिस इज़ व्यू मॉडल डॉट यू आई स्टेट डॉट कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द थिंग दैट विल प्रोवाइड यू ऑल द डेटा, क्योंकि यही वो चीज़ है जहाँ से आप उसको ऑब्जर्व करोगे एंड फिर आप उसको वहाँ पे दिखाओगे विच इज़ ऑन टू द स्क्रीन। तो स्टेट में स्टेट डाल दोगे, कंटेंट पैडिंग में यू हैव योर कंटेंट पैडिंग, देन ऑन टॉपिक चेंज में आप व्यू मॉडल डॉट अपडेट टॉपिक कर दो, देन अपडेट कार्ड काउंट कर दो। तो दिस इज़ लाइक आप देख रहे हो अपडेट कार्ड काउंट, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। अगर आप ध्यान दोगे दिस इज़ अ डबल, मतलब कैसे बोल सकते हो, दिस इज़ डबल बिंदु, पता नहीं वर्ड बेस है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, अगर आपके पास में कोई फंक्शन है और वहाँ पे बस एक ही पैरामीटर ले रहा है, तो यू कैन लाइक ईजिली डू दिस डबल बिंदु एंड देन अपडेट द कार्ड काउंट। सो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग। एंड अगर आपने नई बार सीखा है, पहली बार सीखा है, तो मेक श्योर टू कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अच्छा, तो ये मेरा AI जनरेटेड कंटेंट है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे AI जनरेटेड कंटेंट ही बना रहे हैं। एंड इफ़ यू सी देयर आर लाइक इज़ आइडल है कि लोडिंग है कि प्रीव्यू है, एरर है, सेव्ड है। अब यही वो चीज़ है जहाँ पे हम लोगों ने आपको बोला था ना कि हम यहाँ पे डेटा क्लासेस क्यों बना रहे हैं, सील क्लास क्यों बना रहे हैं, बिकॉज हम जो चाहते हैं कि मेरा जो भी हो वो बस एक बार में ही हो। मतलब अगर आइडल है तो मेरे को आइडल का दिखे, लोडिंग है तो लोडिंग का दिखे एट्सेट्रा। तो नॉर्मल यूआई स्टेट्स में क्या होता है कि कई बार है ना आपका जो वैल्यू है वो कैच हो जाती है, या तो फिर यहाँ पे आपको सेम चीज़ दो बार रिपीट नहीं दिखेगी, जिसको हम लोग स्टेट फ्लो में भी कवर किए थे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं दैट वी यूज़ दिस बेसिकली टू इम्प्लीमेंट वन सिंगल यूआई एट अ टाइम। तो ये हो गया। इसके बाद में है आइडल व्यू। आप जा कर के इसको पूरा चेक कर सकते हो। मैं अभी एक एक चीज़ अगर बताने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यू हैव दिस होल थिंग विच इज़ बीइंग रिटन हियर। तो आप जा कर के एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को। सिमिलरली फॉर एडिट देखो, आपने यहाँ पे कॉइन इंजेक्ट किया है और इधर पे पैरामीटर्स डाल दिए डेक आईडी और कार्ड आईडी के। हाँ, आपको एक चीज़ नहीं दिखाया विच इज़ मॉड्यूल डॉट के टी। तो ऐप मॉड्यूल डॉट के टी में आओगे ना, दिस इज़ दी, आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इंजेक्ट करवा दी हैं, जैसे थीम रिपोजिटरी, डेक रिपोजिटरी, फ्लैश हो गया, स्टडी ग्रॉक सर्विस हो गई। देन सिमिलरली वी हैव होम व्यू मॉडल, और ये देन हमारे उसमें फैक्ट्री है जिसमें अपन को डेक आईडी भी लेनी है। तो बेसिकली आप उसको वैसे टाइप से इंजेक्ट करवाते हो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पूरा इंजेक्शन का चीज़ है। अच्छा, एंड आप अगर मेन एक्टिविटी पे आओगे तो दिस इज़ द मॉड्यूल्स, दिस इज़ IO एंड जादू चिटी DI एंड देन ऐप मॉड्यूल, जो कि आपने यहाँ पे इसको बना रखा है। ठीक है, तो ये मेरा ऐप मॉड्यूल हो गया पूरा। सिमिलरली फॉर द डेक डिटेल स्क्रीन आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कॉइन इंजेक्ट करवाया है विच इज़ द व्यू मॉडल एंड पैरामीटर्स ऑफ जो मेरा डेक आइडिया है उसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड फ्लैश कार्ड है, कार्ड काउंट्स है, एंड यस, एंड दिस इज़ द होल UI फॉर विच यू कैन गो एंड लुक इनटू इट। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास में क्रिएट है, डेक है, एंड देन होम स्क्रीन है, एंड दैट वन इज़ द होल थिंग। सो तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूँ कि क्या हम एक्जैक्टली कर रहे हैं। सबसे पहले यूज़र एक्शन है, कुछ भी करता है, उसके बाद में आता है हमारा कंपोज का UI विच इज़ द स्क्रीन। उसके बाद में ये प्रोसेस किया जाता है व्यू मॉडल के पास, और ये रिपोजिटरी से उससे डिमांड करती है। रिपोजिटरी जो रूम डाओ से डिमांड करती है, एंड रूम डाओ जो है SQLite या ग्रॉक API से डिमांड करती है। सिमिलरली हमारे पास में फ्लो जो है वो एमिट करता है न्यू डेटा को, एंड व्यू मॉडल जो है वो अपडेट करता है स्टेट फ्लो को, एंड फाइनली हमारी UI जो है वो रिकम्पोज हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो दैट्स ऑल फॉक्स, एंड होपफुली आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। मेरा एम बस यही है
कि आप लोग वो चीज़ सीख जाओ, कैसे इंप्लीमेंट करना ये समझ जाओ। अगर ये दो चीज़ आप लोग कर लेते हो ना, तो बाकी यूआई वगैरह आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। आप कोई भी आज के टाइम पे चैट जीपीटी, जेमिनी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, अपने क्रिएटिविटी के साथ बना सकते हो। मेरे को जो मेन चीज़ें बतानी थी वो मैंने आपको बता दिया है। सो यस, दैट्स ऑल। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? एंड काफ़ी मेहनत लगी है यार, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग हियर, अगर आप यहाँ तक हो तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।